महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास अत्यंत करुणा से भरकर इस संवाद को छंदबद्ध कर रहे हैं और कथा जहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं उसका भी कुछ उद्देश्य है, इसलिए हमें उनके उद्देश्य को समझकर आगे बढ़ना है, गीता में प्रवेश करना है। जैसा कि मैंने कल बात की, धृतराष्ट्र उवाच से प्रसंग प्रारंभ हो रहा है और संजय फिर समाधान देते जा रहे हैं किस प्रकार से दुर्योधन अपने रथ को लेकर द्रोणाचार्य के रथ के पास जाते हैं और दोनों सेनाओं का परिचय देते हैं। फिर अपनी सेना का थोड़ा मनोबल ऊंचा करते हुए दुर्योधन कहता है आचार्य द्रोण से कि हे आचार्य, यद्यपि दोनों तरफ महारथियों की भीड़ है, धरती के सबसे कीमती शूरवीर सब हैं दोनों तरफ, फिर भी हमारी सेना फिर भी अजेय है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम त्विदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। हमारी सेना को जीतने के लिए पांडवों की सेना अपर्याप्त है। क्यों? क्योंकि भीष्माभिरक्षितम् हम लोग हैं और पांडवों की सेना को जीतने के लिए हमारी सेना पर्याप्त है क्योंकि उनकी सेना भीमाभिरक्षितम् है। तो भीष्म और भीम को आमने सामने दुर्योधन करता है। तो भीष्म को देखकर तो निष्पत्ति जो निकाल रहा है वो ठीक है, क्योंकि भीष्म जैसा योद्धा इस धरती पर बहुत गिने चुने हुए हैं। एक तो इच्छा मृत्यु का वरदान लिया हुआ यह गंगा पुत्र बड़ा अद्भुत है। जितने नीति और धर्म के ज्ञाता हैं उतने ही शूरवीर हैं। भीष्म एक अलग से विश्लेषण करने का विषय है। एकदम निश्चल निस्वार्थ व्यक्तित्व होते हुए भी अधर्म के साथ क्यों खड़े हैं, एक बहुत बड़ा प्रश्न चीज। लेकिन फिर भी अधर्म के पक्ष में खड़े होते हुए अपनी धर्म की भी रक्षा कर लेते हैं। अगर ऐसा न होता तो स्वयं भगवान कृष्ण इनसे मिलने नहीं जाते उत्तरायण में 56 दिनों तक बाणों की सैया पर। लेकिन बड़े लोग बड़ी भूलें भी करते हैं। द्रौपदी चीरहरण के समय जो भूल किया है भीष्म ने वो अक्षम्य था और भीष्म ने इसको अनुभव किया और उसी का प्रायश्चित यह हो रहा है। तो यह जो भूलें, द्रौपदी चीरहरण की जो घटना है, मेरे देखे सबसे भयानकतम घटना इस धरती की। जितने पुराण हैं, उपपुराण हैं, भारत में जितने किंवदंतियां हैं, काल्पनिक कथाएं हैं, उपन्यास हैं और पूरे विश्व में द्रौपदी चीरहरण से भयानकतम घटना मेरे को आज तक मिली नहीं, मेरे देखे नहीं मिली। उस घटना का पूरा विश्लेषण करेंगे चारों तरफ, कहाँ पर वो घटना घट रही है, किन लोगों के बीच में घट रही है, आप पूरी तरह से विचार करेंगे तो ऐसी दर्दनाक घटना दुनिया में मेरे देखे नहीं है। और वहाँ स्वयं भीष्म जैसा महाबलवान महाशास्त्र का ज्ञाता बैठा हुआ है। शास्त्र का इतना ज्ञान है कि पूरे महाभारत को 6 खंडों में गीता प्रेस ने लिपिबद्ध किया है। उसमें 1.5 खंड केवल इन्हीं का जो बोले हैं शांति पर्व और अनुशासन पर्व, इन्हीं का है। 1 खंड तो पूरा शांति पर्व का है और फिर अनुशासन पर्व। भीष्म बोले जा रहे हैं, कितनी ज्ञान गंगा भरी पड़ी है, कुछ भी नहीं छोड़े हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष से संबंधित जो भी बोला जा सकता है। तो महाभारत के लिए महर्षि व्यास ने ऐसे ही नहीं कहा है। 4 पुरुषार्थों से संबंधित अगर कहीं भी कुछ बातें हैं तो सब महाभारत में है और महाभारत में नहीं है तो कहीं भी नहीं है। तो ज्ञान गंभीर है महाभारत, अवश्य अध्ययन करना चाहिए। सांगोपांग जो थोड़े स्वाध्यायशील लोग हैं तो उसमें आप देखेंगे कि भीष्म ने इतना बोला है कि शायद दुनिया में किसी ने इतना बोला। अब 6 खंडों में 1.5 खंड तो इन्हीं का है। कितनी बातें भरी पड़ी हैं अंदर।
पर इतना ज्ञान गंभीर व्यक्ति भी और धर्म अधर्म के गणित में यहाँ पर फंसा पड़ा है। तो गीता में जो भगवान कहते हैं कि गहना कर्मणो गति, तो ठीक ही कह रहे हैं अर्जुन। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसको ठीक ठीक समझने में बड़े बड़े मनीषी भी भ्रमित हो जाते हैं कई बार। गहना कर्मणो गति, यहाँ भीष्म पर यह बात पूरी तरह से लागू हो रही है। भीष्म ने महसूस किया बाद में, इसीलिए धरती का सबसे बड़ा प्रायश्चित भी कर रहे हैं। बताओ इतना कोई बड़ा प्रायश्चित किया है? लगभग 2 महीने रक्त पी रहे हैं, बाण उसी पर लेटा हुआ है व्यक्ति। तो सबसे बड़ी भूल भी किया है इन्होंने और सबसे बड़ा प्रायश्चित भी कर रहे हैं। लेकिन इतनी हिम्मत तो है कि अपने भूल को एक्सेप्ट किया। ये भी एक बहुत बड़ी, क्योंकि सारी भूलें अनजाने में हुई है, सारी भूलें बुद्धि के तर्क के कारण हुई है। बुद्धि ठीक ठीक निर्णय समय पर नहीं दे पाई और बुद्धि से लिया गया धर्म का निर्णय का क्या भरोसा है। इसीलिए तो गीता के अंत में भगवान कहेंगे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहुत लोगों को लगता है कि कृष्ण क्या कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तुम संपूर्ण धर्मों को छोड़कर मेरी एक शरण में आ जाओ। तो धर्म को छोड़ कैसे सकते हैं? धर्म को छोड़कर तो क्या फिर अधर्म धारण कर लें? अधर्म को छोड़कर कृष्ण की शरण में हम कैसे जा सकते हैं? बिना धर्म के कृष्ण की शरण में कोई कैसे जा सकता है? धर्म को छोड़ने का मतलब फिर अधर्म को लेकर जाना पड़ेगा। तो अधार्मिक व्यक्ति तो कृष्ण की शरण में नहीं जा सकता। तो फिर इसका अर्थ क्या हो सकता है? सर्वधर्मान परित्यज्य। तो सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब हुआ कि बुद्धि से जो निर्णय लिया गया, जो धर्म है तुम्हारे, ये धर्म है, ये अधर्म है, बुद्धि से हम जो निर्णय लेते हैं उस पर अब भरोसा मत करो। ये बुद्धि कब कांटा पलट देगी इधर से उधर। अभी अर्जुन की भी कभी कांटा पलटेगी। अभी तक पूरी तैयारी से आए हैं कि युद्ध करना धर्म है, लेकिन जब शंखनाद हो जाएगा तो शंखनाद भी करेंगे, देवदत्तम धनंजय। अब बुद्धि एकदम कांटा पलट इधर से उधर होगी और अब युद्ध अधर्म दिखने लगा। फिर जब भगवान ने कुल ज्ञान दिया तो नष्टो मोह, जब मोह नष्ट हुआ तो फिर धर्म दिखने लगा, फिर बुद्धि आ गई इधर। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, ये जो बौद्धिक निर्णय लिया हुआ धर्म है इसको तुम छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में हो जा। मतलब जो मैं कह रहा हूँ आंख मूंद कर उसको करो, बस तुम्हारे लिए यही धर्म है। अपनी बुद्धि पर विश्वास मत करो। तो भीष्म जैसे लड़खड़ा सकते हैं तो आम आदमी की क्या हैसियत? कवयोप्यत्र मोहिता। जो महाभारत में जो बोला है, कभी आप पढ़ो तो पता चले तुझे कि दुनिया में शायद ही किसी ने इतना बोला। 1.5 खंड तो खाली इस महापुरुष का ज्ञान गंगा है, और वो भी बाणों की सैया पर लेटा हुआ। रक्त पी रहे हैं बाण और ज्ञान गंगा भी प्रवाहित है। एक बड़ा आश्चर्य है। तो बड़े समीक्षा के विषय हैं कि अधर्म के पक्ष में खड़े होकर भी धर्म की रक्षा कैसे कर लिया इस महापुरुष ने। और अधर्म के पक्ष में खड़े होने में भी कारण तो स्वयं ही है। अपने ही प्रतिज्ञाओं के रस्सी में ऐसे अपने को बांध लिए हैं कि भीष्म जैसे तड़फ रहे। पूरे आप महाभारत में भीष्म को देखोगे ऐसे तड़फता हुआ भीष्म, जैसे कोई अपने ही हाथों से जाल बुनकर अपने ही उसमें फंसकर बेचैन है। इतना धर्म का ज्ञान होते हुए भी, इतनी शक्ति होते हुए भी भीष्म की शक्ति पर वैसे ही नहीं गर्व कर रहा है दुर्योधन कि भीष्म में वाभिरक्षन्तु, मेरी सेना भीष्म द्वारा रक्षित। वो जानता है कि इनके जैसा योद्धा तो कोई है नहीं। हिमालय पहाड़ की तरह खड़े हैं मेरी तरफ से, इनको पार करना किसी के बस का नहीं है। और इच्छा मृत्यु का वरदान लिए हुए हैं पिता शांतनु ने, और इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। कोई बिना इनकी इच्छा की इनकी मौत की घाट भी नहीं उतार सकता। ये सारी बातें दुर्योधन जानता है, इसीलिए थोड़ा सा गर्व कर रहा है या थोड़ा आश्वस्त है कि तुलना जब कर रहा है भीष्म और भीम को आमने सामने करके, तो भीष्म भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। इसलिए थोड़ा मनोबल को ऊंचा करता है कि अपर्याप्तम तदस्म, उनकी सेना अपर्याप्त है हमें जीतने के लिए। तो यहाँ तक तो ठीक है, इसमें कुछ भी
दुर्योधन का निर्णय गलत नहीं है। भीष्म इतने महान योद्धा हैं धरती के। अब लौकिक पदों में गाता है, सूरदासी वगैरह के पदों में हमने सुना है कि जब दुर्योधन 9वें दिन के युद्ध के बाद थोड़ा नाराजगी व्यक्त किया कि पितामह आप ठीक से युद्ध नहीं कर रहे, आप दिखावटी युद्ध कर रहे हैं मेरी तरफ से। अगर आप मन से युद्ध करते तो युद्ध का निर्णय कुछ निकल कर जरूर आता। तो भीष्म भी चाहते थे कि मैं हटूं, क्योंकि मेरे हटे बगैर पांडु पुत्रों को विजय नहीं मिलेगी, पर मैं कैसे हटूं इसका रास्ता नहीं समझ में आ रहा। और ये रास्ता स्वयं श्री कृष्ण निकाले। इसीलिए प्रतिज्ञा लिया। जब भीष्म ने सुना कि कृष्ण ने प्रतिज्ञा ले रखा है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध में भाग नहीं लूंगा, तो उसी समय प्रतिज्ञा ले लिया कि मैं तो शस्त्र उठवा कर रहूंगा। अब ऐसी प्रतिज्ञा भीष्म ने क्यों लिया? उसका कारण था, एक तो भगवान की महिमा को प्रकाशित करना कि देखो जब मैं विवश कर दूंगा तो शस्त्र उठा लेंगे। मतलब अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम। भगवान कितने भक्त वत्सल है। अब उनकी भक्त वत्सलता को प्रकाशित करने की भीष्म ने प्रतिज्ञा लिया। और ये प्रतिज्ञा अब यहाँ पर काम में ले रहे हैं कि अब जब मैं तूफान मचा दूंगा उस सेना में, तो वे भक्त वत्सल हैं, पांडवों के परम रक्षक हैं, अब कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे मेरे हटने का। तो वही निकाले, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो भीष्म भी हटना चाहते हैं, तो दुर्योधन को खुश करने के लिए तो बोल दिए, पर वास्तविकता कुछ और थी, अब खुद ही हटना चाहते हैं और इसका मार्ग निकालें कृष्ण। तो इसीलिए प्रतिज्ञा ले ली कि आज हरि जी से शस्त्र गहाऊं। कल देखना समर भूमि में श्री हरि से 2-2 हाथ होगा, स्वयं कृष्ण भी आ जाए तो कल उनसे भी युद्ध होगा। पांडव दल के मार गिराऊं, सरिता रुधि ने बहाऊं, नहीं तो मातु गंगा के दूध लजाऊं, शांतनु सुत न कहाऊं, जो न मानूं ये शपथ हरि के, तो छत्री गति नहीं पाऊं। आज समर भूमि में हरि जी, उसमें कहते हैं कि हनुमान जी अपने भार लेकर बैठे हुए उस ध्वजा पर, कहते हैं कपि ध्वज सहित उड़ाऊं। कल देखना हनुमान सहित रथ उड़ेगा। अब बताओ, जो हनुमान को भी उड़ा सकता है तो गंगा पुत्र है। एक कोई फेंकू बात नहीं बोल रहे हैं, वैसे ही जैसी गंगा महान है ऐसा ही गंगा पुत्र है। तो भारत गर्व करता रहेगा ऐसे ऐसे महापुरुषों पर। इतना शूरवीर है, इतना धर्म का ज्ञाता है, लेकिन फिर भी जानबूझकर कहीं अधर्म के रास्ते पर कदम नहीं रखे, जानबूझकर किसी के अन्याय करने के लिए किसी पर शस्त्र नहीं उठाए। तो शक्ति भी हो और धर्म भी हो, दोनों का संतुलन जिसके जीवन में हो, बहुत महान होता है। नहीं तो बहुत शक्ति आ जाने से व्यक्ति धर्म की तरफ थोड़ा फिसल ही जाता है। लेकिन भीष्म ऐसा नहीं किए। जो भी भूलें हुई हैं वो अनजाने में हुई, इतनी बात समझ लें। जो भी भूलें हुई हैं अनजान, और उसका प्रायश्चित करते हैं। जब इनको पता चलता है कि मैंने यहाँ भूल की तो उसकी प्रायश्चित भी किए। इस तरह से यह महान चेतना ऐसे विवश कर दिया है कौरवों ने। इनका इतना दुरुपयोग कर रहे हैं कि सब जानते हुए भी, और इनका खूब मिसयूज कर रहे हैं। दुर्योधन इसीलिए आश्वस्त है और भीम को सामने करता है। पर प्रश्न ये उठता है कि पांडव पक्ष के रक्षक भीम कैसे, भीमाभिरक्षितम कैसे है पांडवों की सेना, जबकि सेनापति तो धृष्टद्युम्न है। सेनापति का नाम नहीं लिया, न अर्जुन का, न द्रुपद का, न विराट का, न सैव्य का, किसी का नाम न लेकर भीम का नाम लेता है। उसका कारण है कि दुर्योधन के मन में सबसे ज़्यादा जो खटक रहे हैं ना, भीम खटक रहे हैं। एक तो दोनों एक ही स्वभाव के योद्धा हैं, बचपन से ही इन समों की दुश्मनी है। इसी पल की प्रतीक्षा में भीम खड़े हैं और जैसे जी कर रहा है कि कब युद्ध शुरू हो, कब मेरे पाले में आवे दुर्योधन। तो उसको काल की तरह दिख रहे हैं भीम। इसलिए भीमाभिरक्षितम उनकी सेना है, उसको ऐसा बात कह दिया। अर्जुन वगैरह का भी नाम नहीं लिया। पर यहाँ भूल गया है, यहाँ पर थोड़ा सा चुक रहा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा चुक रहा है दुर्योधन कि पांडवों की सेना भीमाभिरक्षितम नहीं। लेकिन जिसके द्वारा रक्षित है वो तो जानता है कि ये तो शस्त्र उठाएंगे नहीं, सीधा युद्ध में भाग नहीं लेंगे, तो अब इनसे कौन सा खतरा है। पर वो इतनी भगवत्ता तो नहीं जानता था ना, ये बिना कुछ किए भी सब कुछ कर देते हैं। करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम है, बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना।
आनन रहित सकल रस। तो यह दुर्योधन नहीं समझ पा रहा है, यहीं पर उसकी अज्ञानता दिखाई पड़ रही है कि यह सेना कृष्णाभिरक्षितम है। और कृष्णाभिरक्षितम अगर समझ जाता तो भीष्म और कृष्ण को जब आमने सामने करता तो एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता। नहीं, इतनी जल्दी निष्कर्ष न निकाल लो, क्योंकि कृष्ण के सामने निष्कर्ष निकालना बड़ा मुश्किल है। एक ही तो कांटा खटक रहा था शकुनी को, ये कृष्ण, ये वासुदेव कृष्ण। अगर ये किसी प्रकार से हमारे पक्ष में आ जाए तो फिर सब रास्ता साफ है। इसीलिए दुर्योधन को पहले भेजा कि जल्दी दौड़ कर जाओ, अर्जुन से पहले जाकर कृष्ण को अपनी तरफ मांग लो। वो कथा कुल जानते ही हो, उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा। तो कैसे घटना घटी और फिर नारायणी सेना लेकर आ जाता है। शकुनी बहुत नाराज हुआ, नहीं तुझे उसी को मांगना चाहिए था। लेकिन दुर्योधन को समझ में नहीं आ रहा कि शस्त्र भी नहीं उठाएंगे, युद्ध भी नहीं करेंगे, तो क्या बंसी बजा के महाराज करने वहाँ पर, और क्या करेंगे वहाँ पर रह के। तो इनसे कोई खतरा नहीं, इसलिए कहीं नाम नहीं लिया। इस पूरे भीड़ में योद्धाओं के कृष्ण का नाम कहीं भी नहीं है। पर अब कृष्ण का नाम आएगा और संजय सब कथा सुना रहे हैं। फिर अंतिम वक्तव्य अब यहाँ पर है दुर्योधन का। द्रोणाचार्य से कहता है कि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए हे आचार्य, हम सबको चाहिए कि अलग अलग भागों में अवस्थित होकर हम सब ओर से भीष्म की रक्षा करें और भीष्म हमारी रक्षा करेंगे। यह एक तरह से उनको सुझाव और आदेश दोनों देता हुआ अपने रथ को लेकर अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो। इस वक्तव्य में सुझाव भी है द्रोणाचार्य के प्रति और आदेश भी है, दोनों स्वर में है। और यहीं से दुर्योधन का वक्तव्य गीता में समाप्त हो जाता है। अब संजय कहते हैं कि राजन, अब शंखनाद प्रारंभ हुआ, युद्ध के बिगुल बजे पहले कौरवों की तरफ से। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादम विनद्योचे शंखम दद्मौ प्रतापवान। इसके बाद अत्यंत हर्षित होकर कुरुओं के वृद्ध पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरजते हुए शंखनाद किया। भीष्म के शंख के साथ ही और भी कौरव पक्ष में जो महारथी आए हुए थे, सबने अपने अलग अलग ततः शंखाश्च वीर्यश्च प्रणवानक गोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत्। तो जितने कुल शंख थे, ढोल नगाड़े नरसिंह आदि बाजे सब एक साथ बज उठे और यह शब्द बड़ा कोलाहलपूर्ण हो। सशब्दस्तुमुलो भवत्, पूरा कुरुक्षेत्र एक कोलाहल से भर गया। देखो, इस युद्ध में बैंड बाजे भी हैं, बड़े बड़े वाद्य भी हैं, सेना का मनोबल ऊंचा करने के लिए। आज भी आप देखते हैं ना, 26 जनवरी को जब परेड होता है तो राजपथ या कर्तव्य पथ पर, तो वहाँ पर पीछे हर टुकड़ी के पीछे बैंड बजाते जाते हैं। तो इसका मतलब यह भी उत्साह को बढ़ाता है। तो उस समय भी थे, ये सब वाद्यों का नाम लिया गया है। यहाँ तक अभी जो वर्णन हुआ संजय के द्वारा, कौरव पक्ष में क्या क्या प्रतिक्रिया हो रही है, क्या हलन चलन हो रहा है, वहाँ वर्णन किया। अब इनका अब कैमरा समझ लो मुड़ जाएगा इधर पांडव पक्ष की तरफ। अब पांडव पक्ष से क्या रिएक्शन हो रहा है, प्रतिक्रिया क्या हो रही है, वही समझने लायक है। अब यहाँ पर समझ लो कि धीरे धीरे आप गीता में प्रवेश कर रहे हैं, गीता के सौंदर्य में प्रवेश कर रहे हैं कि अब जो प्रतिक्रिया हो रही है, भीष्म के शंख की प्रतिक्रिया किससे किया जाए, प्रत्युत्तर किससे दिलवाया जाए। तो जिस पर दृष्टि नहीं जा रही है दुर्योधन की, संजय की दृष्टि सबसे पहले उन्हीं पर जाती है। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। हे राजन, मैं देख रहा हूँ कि श्वेत घोड़ों से जुते हुए उस महान स्यंदन पर, महान रथ पर विराजमान माधव, भगवान का पहला नाम यहाँ पर आया गीता में, माधव।
और पांडवस्य, पांडव से अर्जुन को भी कहा जाता है और पूरे पांडव को समझ लीजिए। तो भगवान कृष्ण और पांडवों ने भी दिव्य शंखों प्रदद्मतु, दिव्य शंखों का नाद किया। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझें। संजय ने किसी रथ के सौंदर्य का वर्णन नहीं किया, ना भीष्म के ना और किसी के, दुर्योधन के, लेकिन यहाँ पर तो रथ को भी बता रहा है कैसा रथ है। रथ बड़ा सुंदर है, श्वेतर है युक्त, श्वेत घोड़े जुटे हुए हैं उसमें, 4 श्वेत घोड़े जुटे हुए हैं। और रथ कैसा है तो महती स्यंदन है। ये स्यंदन कोई साधारण नहीं है, बहुत महान है, जैसे अलौकिक है, इस धरती का नहीं है। और शंख के पहले दिव्य शब्द लगाया गया है, दिव्य शंखों। भीष्म के शंख के सामने पीछे दिव्य नहीं लगा, शंखम ददमऊ प्रतापी शंख का नाद किया। लेकिन जो इधर शंख बज रहा है भगवान कृष्ण द्वारा, दिव्य शंखों। तो शंख दिव्य है, बजाने वाला भी दिव्य है और रथ भी दिव्य है। तो ध्वनि जो निकलेगी उससे वो कौन सी होगी? वो भी तो दिव्य ही होगी ना। तो सब दिव्य है। और ये संजय जो देखा वो बोल रहे हैं। संजय बोलने में कंजूसी नहीं कर रहे हैं, जो देख रहे हैं वो राजा से कहे चले जा रहे हैं। उनके रथ की प्रशंसा पहले कर दी, महती स्यंदन। पर महान स्यंदन कौन सा होता है? रथ कौन सा महान होता है? उनके भी रथ या तो सांसारिक पाठ पुर्जे से ही तो बने होंगे ना, पांच भौतिक चीज़ों से ही तो बना होगा ना। ये महान कैसे हो गया? महती स्यंदने कैसे हो गया? ये महती स्यंदने क्या है, थोड़ा सा आपको ले चलता हूँ रामचरितमानस में। हाँ, वहाँ पर दिव्य रथ का वर्णन है लंका कांड में। जब विभीषण ने देखा रावण रथी विरथ रघुवीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा, नाथ नरथ नहीं तन पद त्राना, केहि विधि जीतब वीर बलवाना। कथा तो सब जानते ही, इसलिए ज़्यादा व्याख्या नहीं कर। केहि विधि जीतब वीर बलवाना। तो भगवान राम विह्वल हो गए और विभीषण को समझाने लगे, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जहि जय होई सो स्यंदन आना। वो कुछ और ही स्यंदन है, वो कोई और रथ है। वो महती स्यंदन क्या है? हाँ, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा सम तार जुजोरे। इस भजन सा रथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना, दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा, अमल अचल मन त्रोड़ समाना, समझम नियम सिली मोख नाना, कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपायन दूजा। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के, महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़ पुनः सखामति। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम,
का अर्थ कहीं जाकर खुलता है विस्तार से। तो ये जो महती स्यंदने जिसकी बात संजय कह रहे हैं, ततः श्वेतर है रुक्त, ये 4 घोड़े कौन हैं? बल विवेक दम्भ परहित घोड़े। तो सिकंदर यूनान से चलकर भारत आ गया माया माने राज्य भूमि के टुकड़े पाने के लिए। ऐसे ऐसे सन की नासमझ तो खूब हुए हैं जो पूरे धरती को नाप लेते हैं, पूरे धरती को जीतने का सपना देख लेते हैं, जीत भी लेते हैं, लेकिन मौत से तो एक दिन हार ही जाते हैं ना सब। मौत का जब बजा सिर पे डंका, तो फूंक दी पल में सोने की लंका। कर गई मौत रावण को फंका, ऐसे तुझको भी चलना पड़े। मौत के सामने तो रावण भी चूरन की तरह हो गया। मौत के सामने चूरन त्रिफला आप खा लेते हो ना, ऐसे रावण को भी ऐसे फंक गई मौत। तो कर गई मौत रावण को फंका, ऐसे तुझको भी चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़े। पर उस मौत को किसने जीता? कौन महामृत्युंजय बन गया? मृत्यु को भी जिसने जीत लिया, तो जिसके पास यही महती सेंदने, जो महती सेंदने स्थित है, महान रथ पर जो विराजमान हो गया, तो उसके लिए जीतन कहन कतहु रिपुता के। उसको तो अब जीतने के लिए शत्रु ही नहीं बचते, वो अजात शत्रु हो जाता है। तो उस महान रथ पर विराजमान हे राजन माधव, भगवान माधव ने, भगवान का यहाँ प्रथम नाम आया है गीता में माधव। माधव का एक अर्थ तो लक्ष्मीपति भी होता है, माँ माने लक्ष्मी, धव माने पति, और दूसरा अर्थ होता है माधव माने वसंत, द स्प्रिंग। तो भगवान कृष्ण को माधव इसलिए कहा जाता है कि उनका जो जीवन है वसंत ऋतु की तरह सदा है। कृष्ण सदा खिले हुए, कभी उनके जीवन में पतझड़ नहीं आता। कृष्ण के जीवन में कहीं पतझड़ नहीं, आप देखो रोता हुआ कृष्ण कभी नहीं दिखेंगे, सदा वसंत ऋतु की तरह खिले हुए। परिस्थितियां बहुत भयानक आई कृष्ण के जीवन में, जितनी परिस्थितियां आई हैं उतना कम बच्चों के जीवन में परिस्थितियां आई। जन्म से पूर्व से ही कुल जिनके 8 भाइयों में से 6 मारे जा चुके, एक का उधर ट्रांसफ़र हुआ, और बेड़ियों में जकड़े हुए माता पिता, महाक्रंदन से गुंज उठा है पूरा कारागृह। ऐसे में जन्म लेते ही उस पार ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बालक को। तो अनेक परिस्थितियां आई, लेकिन कृष्ण कभी रोते हुए आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, रोए हैं कहीं कहीं, तो वो भक्तों के प्रेम में, वो तो एक अलग रुदना हुआ ना। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो अश्रुधाराएं तो बहुत वही है कृष्ण की, लेकिन वह अलग प्रकार की, वो प्रेमाश्रु है। वो किसी परिस्थिति जन्य कारणों से आंसू नहीं बहे हैं। जसोदा के भय से भी आंसू बहता है ना। जाकी बंक भ्रिकुटी के भय से, सागर सप्त उबलते देखा। उनको ही जसुमती के भय से, अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। जसोदा के भय से आंसू बहा रहे हैं, पर ये लीला है, ये तो वात्सल्य पुष्ट किया जा रहा है। कहीं गोपियां रुला देती थी, नचा देती थी। ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाचना। कभी ग्वाल वाल खूब रुला देते थे, मैया मोहि दाऊ बहुत खिजाए। बड़े भ्राता भी उन्हीं के साथ खड़े हो जाते थे, उन्हीं के पक्ष में, सखाओं ग्वालों के पक्ष में, और सब मिलकर दाऊ बहुत खिजाए। मैया से आगे रोते थे मैया के पास।
ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन। तो ये रुदन जो है अलग प्रकार का है, लेकिन किसी परिस्थिति जन कारणों से कृष्ण नहीं रोए हैं और पूरा जीवन खिला हुआ है बसंत ऋतु की तरह, इसलिए माधव। और पांडवश्चैव, पांडव अर्जुन को भी कहा जाता है और पूरे पांडवों को समझ लें इसमें। उन लोगों ने भी दिव्यो शंखों प्रदद्मतु, तो दिव्य शंखों का नाद किया राजन। धृतराष्ट्र को भी कैसा लग रहा होगा कि देखो उनके शंख को तो दिव्य कह रहा है। तो संजय वैसे थोड़ी कह रहे हैं, उनको जो दृष्टि मिली है उसे जो देख रहे हैं वो बोले जा रहे हैं, तो उनका शंख दिव्य दिखाई पड़ रहा है इसलिए बोल रहे हैं। तो आप देखिए कि बजाने वाला तो दिव्य है ही, दिव्यतम है, और शंख भी दिव्य है, तो जो ध्वनि निकलेगी वो लौकिक तो नहीं निकल सकती ना उससे, वो तो दिव्य ही ध्वनि। तो दिव्य ध्वनि कौन सी? ये वही है जिसको प्रणव कहा जाता है, जिससे ओंकार कहा जाता है। ये वो नाद है जो माया को परास्त कर देता है। ये वही नाद है जिसको शब्द ब्रह्म कहा जाता है, नाद ब्रह्म कहा जाता है। संत मत के संतों ने अनहद नाद कहा, अनहद बाजत ढोल रे तो है पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तो है पिया। अनहद जिसका हद ना हो, बाकी ध्वनियाँ जितनी हैं उठती हैं और समाप्त हो जाती हैं, लेकिन ये ध्वनि ऐसी है कि कब से प्रारंभ है या कब समाप्त होगी नहीं कहा जा सकता, अनादि है, इसलिए अनहद। या आहत नाद, अनाहत नाद भी इसको कहा जाता है। जितनी ध्वनियां हैं सृष्टि में आहत करने से प्रकट होती, माने चोट करने से, टकराव से उत्पन्न होती है। एक ऐसी ध्वनि है जो बिना टकराव के, इसलिए उसको अनाहत। जैसे एक हाथ से ताली बज रही, लोग कहते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती, पर अध्यात्म में एक हाथ से ही ताली बजती। तो अनाहत नाद जो बिना आहत के स्वयं उठ रही है, और इसी में सारा ब्रह्मा विष्णु महेश सब समाहित है। आप गाते हो ना, जय शिव ओंकारा हर जय शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। उस प्रणवाक्षर में ये तीनों जाकर विलय हो जाते हैं और वहीं से फिर निकलते हैं, उसी में सारा ब्रह्मांड विलय हो जाता है, उसी से निकल, ये वो है शब्द ब्रह्म। गीता में बहुत जगह इसकी चर्चा की गई है। भगवान कहते हैं वेद्यम पवित्रम ओंकारम, पार्थ जानने योग्य में मैं पवित्र ओंकार हूँ। 9वें अध्याय 7वें अध्याय में कहते हैं प्रणव सर्व वेदेषु, संपूर्ण वेदों में मैं क्या हूँ? प्रणव। अगर सब वेद खो जाए, चारों वेद मान लो खो जाए, अभी चतुर्वेदी लोग हैं इसलिए खोएगा नहीं भले वेद याद नहीं लेकिन चतुर्वेदी तो कहलाते ही कुंज बिहारी जी बड़े भोले भाले हैं, शायद एक भी गीता का श्लोक याद नहीं होगा, लेकिन गीता असली यही जी रहे हैं पर गीता का असली मर्म समझ गए। श्लोक याद करके तो पंडित लोग आपस में लड़ रहे हैं, भाष्यकार लोग, लेकिन हाँ अच्छा बात करेंगे, इस पर बात करेंगे, बाय बाय। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि गीता जीवन में होना चाहिए। श्लोक याद है नहीं है बहुत मायने नहीं रखता, लेकिन जीवन में होना चाहिए। तो वही चतुर्वेदी है जो भगवान की शरण में चला गया। या प्रणव को पकड़ लो, चारों वेद भूल गए हो कोई बात नहीं, प्रणव को पकड़ लो तो चारों वेद खींचा अपने आप चला जाएगा। ये भगवान कहते हैं प्रणव सर्व वेदेषु, संपूर्ण वेदों में मैं प्रणव हूँ। प्रणव जिसने बचा लिया तो वेद तो बच ही जाएगा, प्रकट हो ही जाएगा। और जिसने प्रणव खो दिया, चारों वेद कंठस्थ कर लिया है, तो भी वेद टिकेगा नहीं उसके अंदर मतलब अनुभव में नहीं उतरेगा, वो केवल स्मृति में रह जाएगा। तो इसकी महिमा कृष्ण जगह जगह गा रहे हैं। अंत में 17वें फिर अक्षराणाम अकार, उसमें फिर 17वें अध्याय के 23वें श्लोक से ओम तत्सत की व्याख्या भी कर रहे हैं। ओम तत्सदिति निर्देशो तस्मात् ओम इति उदाहरित्य
ऐसी बात कर रहे हैं। और हर अध्याय के अंत में महर्षि व्यास इसी से समापन कर ओम तत्सत श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद। तो ओम की कितनी महिमा है आप समझ सकते। सारे जितने मंत्र हैं, नाम है, सब इसी में जाकर अंत में विलय को प्राप्त होते हैं। तो यही ध्वनि निकलेगी उससे, वह जो दिव्य शंखम है उससे जो ध्वनि निकलेगी वह दिव्य निकलेगी, और दिव्य ध्वनि एक ही है जिसका नाम है प्रणव। सारे नाम इसमें जाकर समाहित होते हैं। राम नाम ओंकार तुलसीदास नमस्कार। राम राम भी कोई जप रहा है तो अंत में ओंकार में ही जाकर विलय होगा, और कोई उपाय नहीं। सारी नदियाँ जैसे जाकर अंत में सागर में ही विलय होती हैं, ऐसे ही सारे सुभग नाम जितने हैं सब अंत में जाकर इस प्रणव रूपी सागर में ही विलय हो जाते हैं। उपनिषद खूब महिमा गा रहा है इसकी। अब दिव्य शंखों का नाद किया, तो अब यहां देखना है कि किसको आगे किया पांडवों ने। पांडवों ने उसको आगे किया जो युद्ध नहीं करेगा, जो दुर्योधन की दृष्टि में नगण्य जैसा अब है, रह गया है, लेकिन पांडवों की दृष्टि में वही सब कुछ है। तो यहाँ पर पांडवों का विवेक का पता चलता है। अगर किसी और को आगे करते, धृष्टद्युम्न द्वारा प्रत्युत्तर दिलाया जाता, तो वह बात नहीं बनती। तो सेनापति से सेनापति का उत्तर नहीं दिलवाया युधिष्ठिर ने, न स्वयं भी नहीं दिया, न अर्जुन से, न भीम से। और भी बड़े बड़े लोग थे उसमें, द्रुपद थे, विराट थे, सभ्य नरपुंगवः, नर श्रेष्ठ सभ्य थे, लेकिन इनमें से किसी को भी आगे नहीं किया। और उसी पार्थ सारथी को कर रहा है जो घोड़े का लगाम पकड़े हुए हैं, अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, सेवक बने हुए हैं, और उनको आगे किया कि हे कृष्ण, हे प्रभु, भीष्म के पितामह के शंख का प्रत्युत्तर आप दीजिए प्रभु। हम लोग तो सिर्फ आपको जानते हैं प्रभु। अब इस युद्ध में आप विजय दिला दो, पराजय दिला दो, जो दे दोगे हम उसको प्रसाद मानकर स्वीकार कर लेंगे। हम तो सिर्फ और सिर्फ आपको जानते हैं, हम आपकी छत्र छाया में युद्ध कर रहे हैं। मतलब सारथी बना लिए हैं अर्जुन, लेकिन भगवान की भगवत्ता में कोई कमी नहीं है उनके मन में या पांडवों के मन में। वो जानते हैं कि तो प्रेम से बने हुए हैं। प्रेम के बस, प्रेम के बस पारथ रथ हाँ क्यों, प्रेम के बस पारथ रथ हाँ क्यों, भूल गयो ठकुराई सब सो ऊंची प्रेम सगाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्याग्यो, दुर्योधन की मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई, सब सो ऊंची प्रेम सहाई। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। तो असली यही, तो झूठा पत्तल उठाता हुआ संतों का वह कृष्ण, चाहे रथ हाँकता हुआ कृष्ण, इसमें कहीं भी भूल पांडवों को नहीं है।
भगवान की भगवत्ता जो उनके मन में बसी हुई है उसमें कहीं कोई अश्रद्धा नहीं हुई। यह बात यहाँ प्रमाण है। इसलिए आगे किया कि प्रभु आप ही पितामह के संग का उत्तर दीजिए। और आगे करते हुए संजय कहते हैं, भगवान ने नाद किया, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। यहाँ सब शंखों का नाम भी बताया। कौरव पक्ष किसी शंख का नाम नहीं बताया संजय ने, पर यहाँ नाम बता रहे हैं। भगवान जो शंख का नाद किए उसका नाम है पांचजन्य ऋषिकेश। भगवान ऋषि, अब दूसरा नाम आता है ऋषिकेश भगवान का गीता में। ऋषिक माने इंद्रियां होती हैं, ईश माने स्वामी, जो इंद्रियों के स्वामी हैं, इसलिए ऋषिकेश। तो भगवान ऋषिकेश ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। धनंजय अर्थात अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। बड़े पेट वाले भीषण कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। और कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। भगवान का जो शंख है उसका नाम है पांचजन्य। देखो थोड़ा इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है पांचजन्य का, क्योंकि जब ये दिव्य शंख है, अब केवल मान लो कि पांचजन्य नामक असुर को मारकर उसका ले लिए बॉडी, तो दिव्य कैसे हो? एक असुर की हड्डी दिव्य कैसे हो जाएगी? पर यहाँ शब्द लगा हुआ है दिव्य शंखम, तो ये केवल किसी असुर की हड्डी नहीं है, उसका कोई खोल नहीं है। तो दिव्य क्या है? तो पांचजन्य का मतलब होता है ये पांच ज्ञान इंद्रियां हैं। जब ये बहिर्मुख होती हैं, विषयोन्मुख होती हैं, जो कि प्राय होती हैं, तो एक तरह से दुर्जन है जो हमें दूषित संसार में घसीटती। और यही जब उलटकर परमात्मा की तरफ मुड़ जाती हैं तो यही जन हो जाती है, यही भक्त हो जाती हैं, यह भगवान को प्राप्त कराने वाली हो जाती है। इसलिए भगवान गीता आगे कहेंगे कि जिसकी इंद्रियां जीती गई हैं पार्थ, वही उसके मित्र बन जाती हैं, और जिसकी नहीं जीती गई है वही शत्रु बनकर शत्रुता में बरतती है। आचार्य शंकर से प्रश्नोत्तरी में पूछा गया कि कह शत्रवे संति, सबसे बड़ा शत्रु क्या कौन है? तो कहते हैं कि निज इंद्रियाणी, अपनी ही इंद्रियां। लेकिन तानेव जीतानी मित्राणी यानी, अगर वो जीत ली जाती हैं तो वही सबसे बड़ा मित्र भी बन जाती है। तो वही जब अंतर्मुखी हो जाती हैं, विषयोन्मुखी न होकर इष्टोन्मुखी हो जाती हैं, तो यह इंद्रियां मित्र बन जाती हैं, यह जन कहलाती है। वही पांचजन्य है। तो जो जन बन गई, जो भगवान की तरफ मुड़ गई, जो गोविंद रस का पान करने लगी, जो गोपी बन गई। गोपी का मतलब यही होता है जो गोविंद रस का पान करने वाली हो गई। हमारी जो वृत्ति गोविंद रस का पान करने लगती है तो गोपी कहलाती है। राधा का भी एक अर्थ ये भी होता है, राधा का उल्टा धारा होता है, मैंने हमारी चिंतन की धारा जो बहिर्मुख है, और वो जब उलट जाए, गोविंद की तरफ मुड़ जाए, उस भाव दशा का नाम राधा है, उस प्रेम का नाम राधा है, जो भगवान की तरफ मुड़ी हुई। तो जब आप भगवान के भाव में भावित हो जाते हैं, तो वह जो हृदय में भाव का कंपन उठता है, वही राधा रानी, असली वही राधा है। वह जो प्रेम प्रवाह, कृष्ण की तरफ उठा हुआ प्रेम का ज्वार, वो राधा है, वही कृष्ण से मिलाती है। फिर राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी आप कहते हैं ना, तो ये नहीं कि राधे राधे रट्टो किसी बड़े ऑफिसर से काम निकालना है तो उसकी पत्नी को खुश कर लो, सामान्य अर्थ तो यही समझते हो, पर ये बात यहाँ नहीं है। राधे राधे रट्टो का मतलब उस प्रेम के ज्वार को अपने हृदय में प्रकट कर दो तो बिहारी तो आ ही जाएंगे। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। तो वह जो प्रेम दशा है, वह जो परम भाव की दशा है हमारे भीतर जब उठती है, वही गोविंद को मिलाने वाली है, वही प्राप्त कर सकती है, वही गोपी है जो गोविंद रस का पान करती है। तो इंद्रियां जब अंतर्मुखी हो गई, इष्टोन्मुखी हो गई, इंट्रोवर्ट हो गई,
तो समझ लो कि ये जन कहलाती हैं, अब ये भक्त की श्रेणी में लाकर हमें खड़ी कर देंगी। तो 5 जन्य अब वो जो भगवान के हाथ में आ जाती हैं, मैंने हम भगवान के हाथ में सौंप दिए अपने आप को, तो अब वो भगवान उसको संभालेंगे। तो ऋषिकेश जो इंद्रियों के स्वामी हैं, उन्होंने उस 5 जन्य को पकड़ लिया, मैंने भक्त के हृदय को अंतर्मुखी कर लिया, और यही विजय दिलाएगा। यह जो नाद उठेगा इससे ओंकार का, वो शत्रु को मतलब माया को सदा के लिए परास्त कर देगा। तो इस तरह से शंखनाद सबने किया, अर्जुन ने भी किया, देवदत्तम धनंजय, इधर नकुल सहदेव और युधिष्ठिर ने भी किया है। युधिष्ठिर के शंख का जो नाम है अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर। पहले तो आप यहाँ देखें कि राजा शब्द प्रयोग कर दिया संजय ने, जबकि अभी राजा नहीं है। राज्य पाने के लिए तो ये सारा उपद्रव हो रहा है, लेकिन संजय जबकि उस पक्ष में खड़े हैं, धृतराज से संबोधन कर दिए राजा, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो। यह जो कुंती पुत्र युधिष्ठिर हैं, जो राजा हैं, उन्होंने अनंत विजय नामक शंख बजाया। अनंत विजय का मतलब होता है, देखिए फिर वही, संसार में कभी अनंत विजय आप प्राप्त नहीं कर सकते कोई, क्योंकि अनंत समय तक हमारा शरीर ही नहीं रहता। कोई अमृत पीकर यहाँ नहीं आया है ना, कितना भी बड़े बड़े ख्वाब देखे इस धरती को जीतने के, लेकिन मौत से तो सभी हार ही गए। तो अनंत समय तक हम ही नहीं रहेंगे तो अनंत विजय कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? अनंत विजेता तो यहाँ कोई भी नहीं है संसार में। सिकंदर आए, हिटलर आए, सब बड़े बड़े यहाँ सनकी आए इस धरती पर, हिरण्यकशिपु आए, रावण आए, लेकिन सब तो मौत के सामने सब हार घुटने टेक दिए। तो अनंत विजय फिर क्या है? अनंत विजय केवल अध्यात्म में है। जो अपने भीतर के माया को परास्त कर दिया, जो अपने प्रकृति को जीत लिया, वो अनंत विजेता हो जाता है। फिर उसके बाद वो कहीं हारता नहीं है। अमर होए कबहू न डरे, वह अमरत्व को प्राप्त कर लिया। बाकी संसार में जहाँ भी कुछ है वो सब क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे पार्थ, हे कौन्तेय, ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग पर्यंत सब पुनरावर्तिनो, मैंने बार बार आवागमन के चक्र में घूम रहे। केवल मुझे जो प्राप्त कर लेता है मामुपेत्य, वह पुनर्जन्म न विद्यते, क्योंकि उसका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं अमर हूँ, और जो मुझे प्राप्त कर लेता है वो अमर हो जाता है, मतलब अनंत विजेता हो जाता है। तो अनंत विजय केवल उन महापुरुषों ने पाया है, उन परमहंसों ने पाया है, उन स्थित प्रज्ञों ने पाया है। और संसार में कितना भी कोई बड़ा महाशूरवीर हो जाए, अनंत विजय नहीं कर सकता। तो राजा युधिष्ठिर कहते हैं, युधिष्ठिर धर्मराज कहे जाते हैं, धर्म घोषणा करके कह रहा है कि अगर मेरा साथ दोगे, अगर मैं जीत गया तो मैं अनंत विजेता बना दूंगा। मतलब जो धर्म ही एक ऐसा है जो हमें अनंत विजय दिला सकता है, और कोई भी नहीं दिला सकता। तो धर्म को धारण करें, वह परमात्मा में ले जाकर हमें छोड़ देता है। तो इस तरह से अब और भी जो लोग आए हुए थे महारथी लोग, सब ने अलग अलग शंख बजाया। संजय कहते हैं कि इसमें श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज हैं, शिखंडी च महारथा, महारथी शिखंडी हैं, धृष्टद्युम्न हैं, विराट हैं, सात्यकी हैं, द्रुपद हैं, द्रौपदी के पुत्र हैं, और सौभद्रश्च महाबाहो, और सुभद्रानंदन अभिमन्यु हैं। शंखान दधमु पृथक पृथक, ये लोग भी अलग अलग शंखों का नाद किया। अब बिगुल बज गया दोनों तरफ से। कौरवों की प्रतिक्रिया पांडवों की तरफ से दे दी गई, लेकिन जो पांडवों की प्रतिक्रिया हुई, उस प्रतिक्रिया की भी बात संजय कहते हैं। यह जो प्रतिक्रिया हुई बहुत हिला देने वाली हुई कौरवों को। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। राजन, मैं देख रहा हूं कि सघोषो, यह जो अभी उद्घोष हुआ, धार्तराष्ट्राणाम, मैंने आपके पुत्रों के हृदयानि व्यदारयत्, हृदय को विदीर्ण कर दिया। फिर संजय की साधुता को जरा देखिए, जरा भी डर नहीं रहा है। किससे बात कह रहा हूं? धृतराष्ट्र से बात कर रहे हैं संजय।
और उसी के विपक्ष पक्ष में वो बात नहीं कर रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं वो कह रहे हैं, लेकिन बात तो सब धृतराष्ट्र के विपक्ष में जा रही है ना। और जरा भी चापलूसी वाली भाषा नहीं बोल रहा है, इनके सामने क्या है बोलूं, चलो छुपा देता इन बातों को, लेकिन नहीं, जो अनुभव कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि राजन धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत्, आपके पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर दिया या जो उद्घोष हुआ पांडवों की तरफ से, और नभश्च पृथ्वीम चैव, धरती और आकाश दोनों को कंपायमान करता हुआ सशब्दस तुमलो भवत, तुमलो वेणुनादयन, माने अनाद बड़ा भयंकर हुआ जो आपके पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। संजय इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि अभी भी शायद धृतराष्ट्र को कुछ बात समझ में आ जाए। और ऐसा क्यों हुआ? कौरवों ने जब शंखनाद किया तो पांडवों पर जो रिएक्शन हुआ ऐसा कहीं नहीं हुआ कि वो कांप गए अंदर से, लेकिन जब पांडवों ने शंखनाद किया तो कौरव के हृदय विदीर्ण हो गए, कांप गए, अंदर से हिल गए, जबकि संख्या कम है, 7 अक्षौहिणी ही है। उसका कारण है, देखिए जो सत्य के मार्ग पर होते हैं वो अंदर से नहीं कंपित होते, और जो गलत रास्ते पर होते हैं ऊपर से कितना भी सत्यवादी बने रहें, अंदर से वो व्यक्ति कंपित हो जाता है। जो लाइट डिटेक्टर ऐसे ऐसे मशीन आजकल बनाए हैं तो रख देंगे सिर पर, अब झूठ बोलेगा तो अंदर कुछ निर्णय लेना पड़ता है ना झूठ बोलने के लिए, नहीं ऐसा नहीं ऐसा, अब उस वाइब्रेशन को पकड़ लेता है और निर्णय देता है कि नहीं झूठ बोलना है। तो इस तरह से झूठ बोलने के लिए अंदर चेतना हिल जाती है। जो सत्यवादी हैं चाहे बाहर से उसको कितना भी कोई परेशान करे, आज़ादी की लड़ाई में कहते हैं कि फांसी पर झूल जाते थे, माए रगंदे बसंती चोला, और वो कांपते नहीं थे अंदर से, क्योंकि वो जानते थे कि मैं सत्य हूँ, मैंने कोई गलत नहीं किया है, गलत तो मेरे पर हो रहा है, हम लोगों को सताया जा रहा है, हमने किसी को नहीं सताया है। तो पांडव जानते हैं कि हम लोग सत्य मार्ग पर हैं, हमने कभी दुर्योधन को परेशान करने की चेष्टा नहीं किया है। दुर्योधन अब बार बार परेशान कर रहा था, हम क्या करें, हमने कुछ गलत नहीं किया। तो अंदर से वो लोग बिल्कुल ठीक हैं, इसलिए उनका हृदय नहीं कंपित होता है और कौरव कंपित हो जाते हैं। इतनी बात संजय ने अभी तक सुनाई, दोनों तरफ बिगुल भी बज गए, क्या रिएक्शन हुआ, सारी बातें कह दी। अब समझ लो यहाँ पर पूरी तरह से रंगमंच तैयार हो गया भगवद गीता का। अब केवल जो भी औपचारिकताएं हैं युद्ध की सारी पूरी हो गई। अब केवल जो सेनापति दोनों तरफ हैं भीष्म और धृष्टद्युम्न, अब इनके आदेश की प्रतीक्षा में उतावली सेना खड़ी है, जैसे आक्रमण केवल बोलेंगे और युद्ध शुरू हो जाएगा। इस क्रांतिक क्षण में यह युद्ध पहुंच चुका है। जैसे ऐसे समझ लो कि जब क्रिकेट शुरू होने वाला होता है तो अंपायर ऐसे हाथ किए रहता है ना, और रन अप पर खड़ा हो गया है बॉलर, उधर बैट्समैन भी पूरा ही तैयार हो गया है, अब वो हाथ ऐसे किया है लेकिन अब ऐसे नहीं कर रहा है, अंपायर का हाथ वहीं पर रुक गया। क्यों? क्योंकि जो कैप्टन लोग हैं या कुछ बड़े खिलाड़ी हैं वो आपस में कुछ वार्ता शुरू कर देते हैं, यहाँ से खेल रुक गया। और जो खेल ऐसा रुका कि जगत के लिए एक वरदान हो गया, जैसे कोई अमृत कलश प्रकट होने वाला है, गीतामृतम प्रकट होने वाली है। इसलिए यहाँ से घटना अलग मोड़ लेती है जो किसी ने कभी सोचा ही नहीं, कभी आज तक धरती के इतिहास में इस तरह से हुआ ही नहीं कि युद्ध के इस क्रांतिक क्षण पर। इसलिए आगे भगवान कहेंगे विषम समुपस्थित है, इस विषम परिस्थिति में तेरे को यह ज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया। तो अब यहाँ से आप महर्षि व्यास इसीलिए अथा शब्द प्रयोग करते हैं। अब यहाँ से 20वां श्लोक है अथा। जब भी अथा होता है तो समझ लो कोई पवित्र ग्रंथ प्रारंभ किया जाता है, इसलिए अथाथो ब्रह्म जिज्ञासा बोला था ना कल, अथ योगानुशासनम, सब अथ से प्रारंभ होता है। तो इसलिए 20वां श्लोक आप देखेंगे गीता का अथ शब्द से प्रारंभ हो रहा है, मतलब समझ लो गीता यहाँ से ठीक ठीक अब प्रारंभ हो रही, क्योंकि यहाँ से घटना नई मोड़ लेने जा रही है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। ये राजन सब कुछ व्यवस्थित देखकर
वह जो कपि ध्वज मैंने कपि ध्वज हैं, जिनके ध्वजा पर कपि हैं, हनुमान जी हैं, उस रथ पर विराजमान अर्जुन ने, कपि ध्वज अर्जुन ने, और सब धृतराष्ट्र के सारे सेनाओं को व्यवस्थित देखकर, और प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, ठीक शस्त्र चलने की तैयारी के क्षण में, अब शस्त्र चलने ही वाले थे, कुछ कहना प्रारंभ कर देता है। वह कुंती पुत्र भगवान श्री कृष्ण से कुछ कहना प्रारंभ करता है। अब यहीं से कथा मोड़ लेनी, युद्ध रुक गया, दोनों तरफ से लोग देखने लगे ये क्या हो गया, क्योंकि अर्जुन पर दृष्टि सबकी थी। अर्जुन एक महान योद्धा है, और वो अगर कुछ गुफ्तगू करने लगे, कुछ बात होने लगी, तो आगे अभी आक्रमण कोई बोल नहीं रहा है, और यहाँ से घटना एक नई मोड़ ले रही है। और इस पर हनुमान जी भी हैं, इस रथ पर। हनुमंत लाल को भगवान, देखो रामायण में हनुमान जी का आगमन हुआ है, थोड़ा देर से हुआ है, लेकिन देर से आए हनुमान दुरुस्त आए। हनुमान का आगमन है लेकिन विदाई नहीं है, हनुमान विदा नहीं हुए, इसलिए आज भी भगवान ने भक्ति का प्रचार करने के लिए उनको छोड़ दिया। लेकिन हनुमान जानते हैं कि वही प्रभु फिर आए हैं। उनका जो वचन है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, उसको पूरा करने के लिए तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, ये हनुमान जी जानते हैं। हरि अवतार हेतु जय हुई इदमित्थम कह जात न सोई, लेकिन कुछ कारण तो उसका होता है ना। जब 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 होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुरधनी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पी। तो यह वचन पूरा करने के लिए फिर भगवान आए हुए हैं। और हनुमान चूँकि अब युद्ध डायरेक्ट नहीं करेंगे, शस्त्र त्याग कर चुके हैं त्रेता में ही, पर हनुमान भगवान के साथ रहने के लिए मचल जाते हैं, उनका सानिध्य पाने के लिए वो मचल जाते हैं और अर्जुन के ध्वजा पर आते हैं। वो मनोबल भी ऊंचा करते हैं, कई बार गर्जना भी करते हैं, मनोबल भी ऊंचा करते हैं पांडव पक्ष के, पर सीधा युद्ध में भाग नहीं लेंगे। इसलिए यहाँ कपि ध्वजा आता है। इसलिए कहीं भी रथ पर आप देखोगे हनुमान जी बैठे हुए हैं ऊपर। तो प्रथम श्रोता अर्जुन ही नहीं है, हनुमान भी, जो वहाँ एकदम सुन रहे हैं बैठकर, उसमें अर्जुन है और हनुमान है। लेकिन एक नीचे बैठा है, एक ऊपर बैठा है। पर जो ऊपर बैठा है, ये सत्संग भी बड़ा विचित्र हो रहा है, ऐसा सत्संग दुनिया में नहीं हुआ। क्योंकि जो श्रोता जो महाशय हैं वो पीछे बैठे हुए हैं, वही ऊंचे, मैंने वो रथी हैं ना, और जो वक्ता हैं वो सारथी थोड़ा नीचे ही होता है रथ पर, और सारथी का मुंह इधर, मतलब इधर की तरफ है ना, और एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए है, एक हाथ में लगाम, और पीछे बैठकर उपदेश दे रहा है। पूरी गीता का उपदेश इसी तरह से दिया गया है। वक्ता एकदम ऐसे उलट कर बात कर रहा है, वक्ता बड़ा श्रम उठाया है। ऐसा वक्ता देखे हो ये पूरा उलट के बात करें, व्यासपीठ इधर मुंह करके बना दो, आप लोग इधर बैठो ऐसा धरती पर व्यासपीठ नहीं बना सकता। और दो श्रोता वहाँ पर लाइव सुन रहे हैं, एक नीचे बैठा है, एक ऊपर बैठा है। ये श्रोता भी बड़े उटपटांगे, तो ऐसा श्रोता भी मिले हैं सब, और श्रोता भी बड़े गजब गजब के हैं, एक त्रेता का है, एक द्वापर का है। तो यह जो पूरा माहौल बना हुआ है ये बड़ा विचित्र है। दोनों तरफ इधर सेनाएं उतावली खड़ी हैं। तो गीता का जो उपदेश दिया गया है कई अर्थों में, उस चित्र को आप देखेंगे ध्यान से, उपदेश देता हुआ। यहाँ चित्र लगाए हो कि नहीं?
थोड़ा बढ़िया वाला चित्र लगाओ, जो घोड़े का लगाम पकड़ा हुआ, सफ़ेद सफ़ेद घोड़े तने हुए, वो वाला। मार दुनिया भर के फ़ोटो लगा रखे, एक ही फ़ोटो बनाता बड़ा सा ढंग का। अब हिंदू धर्म में भी तो गड़बड़ी आ गई, फ़ोटो के पीछे पड़ेंगे तो मार फ़ोटो ही फ़ोटो। जहाँ देखो, जिसके घर में मैं जाता हूँ इतना अंबार लगा हुआ है देवी देवता। तो सुंदर क्लासिकल एक ही छपवाता बढ़िया। श्वेतर गीता के हिसाब से सफ़ेद घोड़े तथा श्वेतर हैर, और कृष्ण ऐसे तने हुए हैं, रथ पकड़े हुए, घोड़े का लगाम एकदम तना हुआ है, एक एक टाप उठाए हुए घोड़े भागने के लिए, एक हाथ में चाबुक है, पीछे उलट कर देख। वो असली सनातन धर्म का श्रेष्ठतम चित्र बन गया। इसलिए कई मंदिरों के आप देखोगे द्वार पर बना हुआ है वही चित्र। तो चित्र भी छपवाओ बढ़िया, बहुत फोटो के पीछे मत पड़ जाओ। हाँ, एक ही फोटो ढंग का हो। तो खासकर गीता का जब कार्यक्रम हो तो ऐसा मरे मरे फोटो कुल बैनर पर लगवाए हुए, पता नहीं कहाँ से, बढ़िया फोटो ही नहीं मिल रहा है। तो सुनना है उसका, उसमें बहुत करुणा है। अगर उस फोटो पर ही मैं बोलना शुरू करूं तो अभी आधा घंटा लग जाए, लेकिन थोड़े में समझ लो उसमें इतनी करुणा है, जैसे उसके लोक और परलोक दोनों को संभाले हुए हैं कृष्ण। इधर तो रथ को भी संभाले हैं, मैंने इस युद्ध में उसके रथ को सारथी बने हुए हैं, और इधर उसके मोह में दलदल में धस गए तो उसके परलोक को भी संभालने के लिए मोह के दलदल से भी अर्जुन को बाहर निकाल रहे हैं। जहाँ रथ कहीं घोड़े थक जाते हैं तो उसकी मालिश भी करते हैं कृष्ण इस पूरे युद्ध में। कहीं रथ उलझ जाता है उसको निकालते भी हैं। और अर्जुन का चित्त, उनका अंतःकरण मोह कलिलम, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति। मोह रूपी दलदल में बुद्धि जब धस गई तो कृष्ण कैसे निकालने का अथक प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा वक्ता देखे हो जो लोक और परलोक दोनों संभाल रहा है। हम लोग तो आपको ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, लेकिन आपकी गृहस्थी में क्या उतार चढ़ाव हो रहा है उसमें हम ज़्यादा सहयोग तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वो उसकी गृहस्थी को भी संभाल रहा है, पूरे युद्ध को संभाले हुए हैं, अपने कंधे पर लिए। और जो धंस गया मोह के दलदल में तो उसको बाहर भी निकाल रहा है। तभी तो अर्जुन लास्ट में कहेंगे नष्टो मोहा। तो ऐसा गुरु देखो जो लोक और परलोक दोनों संभाले हुए, इसमें कितनी करुणा है। और स्वयं उलट कर बात कर रहा है, इतनी देर तक एकदम उल्टा मुंह करके बात कर रहा है, उसको समझा कर वो भी व्यथित हैं अर्जुन बहुत ज़्यादा। एक तो वक्त श्रोता मिले ऐसे जो रो रहे हैं, पीछे बैठे हुए हैं, उनसे बात करनी पड़ रही है, और एक गुप्त रूप से सुन रहे हैं हनुमान। हनुमान भी चकित हो गए, उनको भी नहीं पता था ऐसी वार्ता छिड़ जाएगी, आज तक छिड़ी नहीं कभी। ऐसे युद्ध के माहौल में कहाँ ज्ञान की चर्चा होती है, वो भी गंभीर। तो हनुमान जी तो अब अपनी गर्जना करने वाले थे, तब तक देखे कुछ दूसरी बात छिड़ गई। तो हनुमान बड़े सत्संगी हैं, कहीं सत्संग की बात चलेगी तो कान खड़ा कर लेंगे, जैसे यहाँ भी कथा चल रही है तो कहीं आगे बैठे होंगे, वो अपने पीछे बैठ कर सुन लेते हैं। तो अब जब ज्ञान की चर्चा छिड़ गई तो हनुमान भी सब भूल गए और खो गए उस। पहले से प्री प्लांट होता ना तो आगे नीचे बैठ जाते सामने, लेकिन ये तो प्री प्लांट कुछ था नहीं, ये तो अचानक कुछ शुरू हो गया, इसलिए वो भूल ही गए कि हम कहाँ बैठे हैं, को मैं कहाँ, सब भूल गए। तो जब गीता पूरी हो गई तो हनुमान जी कूद के आ गए भगवान के सामने, अपने को बड़े कृतार्थ समझने लगे, बड़े धन्य। तो भगवान ने देखा कि अच्छा हनुमान तुमने भी सुना है, तो लेकिन ऊपर बैठकर सुने हो, चुपके से सुने हो, तो आपको इसको तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। जाओ प्रेत की तरह ऊपर बैठकर सुना है, इसलिए प्रेत योनि में चले जाओ। हनुमान को श्राप लग गया। तो कथा आती है कि हनुमान जी तो हनुमान जी है, जो भी दे दो प्रसाद है, प्रेत जीवन बनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बताओ कि इसे मुक्ति का भी तो लगे हाथों उपाय बता दीजिए कि मुक्त कैसे होऊंगा। बोले जब हमारी गीता पर तुम टीका लिख दोगे तो मुक्त हो जाओगे। तो पहली जो टीका लिखी, भाष्य लिखा गीता पर, वो हनुमान ने लिखा, उसको पैसाचिक टीका कहते हैं कहीं कहीं पाई जाती है पैसाचिक टीका, और प्रेत योनि से फिर मुक्त हो जाते हैं। तो बोलिए हनुमंत लाल की। जैसे अर्जुन को दोनों लगे हुए हैं, कृष्ण तो परम सदगुरु है ही, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, लेकिन हनुमान भी एक तरह से गुरु के रूप में ही हेल्प कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है। हनुमान जी को अच्छा कब लगता है, जब उनको आप प्रार्थना करते हो, जैसे गुरुदेव ने कृपा किया, आप भी है हनुमंत लाल वैसे ही कृपा कीजिए। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरु देव
की नाई, कृपा करहूँ गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा उनसे बहुत लोग मांगते हैं। कोई प्रेत राज के रूप में उनकी पूजा करता है, भूत बाधा दूर कर दो, प्रेत राज आप हो। कोई रोगी है, बीमार है, तो नासे रोग हरे सब पीरा। हनुमान जी से कहता है कि जैसे हनुमान जी कोई परम वैद्य है, इतनी वैद्य की नहीं आती थी कि सुखेन वैद्य को लाना पड़ा। और बूटी बोला था, वहाँ समझ में आ रही संजीवनी बूटी कौन सा है, पहाड़ी उखाड़ ले चलो वो चुनेगा वैद्य। लेकिन फिर भी वो वैद्य नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी महिमा से आप ठीक हो जाओगे, वो एक अलग बात। भक्त का स्मरण करके बहुत लोग स्वस्थ हो जाते हैं। इसका मतलब है ना कि भक्त वैद्य की जानता है। तो वैद्य की एक अलग फील्ड है, तो डॉक्टरों का क्षेत्र है, मेडिकल साइंस है, तो इससे संतत्व का कोई लेना देना नहीं है। अगर आ रहा है किसी को थोड़ी बहुत ज्ञान है तो ठीक है, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं। बस नासे रोग हरे सब पीरा, आप जानते हो। बचपन में हनुमान चालीसा सब बच्चे याद कर लेते हैं जब डर लगता है तो, क्योंकि ना भूत प्रेत निकट नहीं आवे तो इसलिए अंधेरे से डरते हैं, बाद में भूल जाते हैं सब, और शुरू में बचपन में कुल याद कर लेते हैं। और परीक्षा में डर लग रहा है, पास होंगे तो भी हनुमान जी से प्रार्थना करो। एक बार संकट मोचन मंदिर जो बनारस में है, तो एक विद्यार्थी हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा है शाम को जाकर, ये हनुमान जी महाराज कल अंग्रेजी का पेपर है और डर लग रहा है, ठीक से तैयारी हुई नहीं, क्रिकेट खेलने में बहुत समय लग गया है, तो कृपा करना पास करा देना, मैं 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊँगा। और बोले जा रहा आंख बंद करके, संयोग से अंग्रेजी वाला टीचर भी आए थे हनुमान जी का दर्शन करने, देखिए तो छात्र मेरा ही है, तो उसके कंधे पर हाथ रखे और बोले बेटा अंग्रेजी में पास होनी है तो मेरे से बात करो, हनुमान जी के समय अंग्रेजी थी ही नहीं। तो बच्चे अपने ढंग से, सब लोग अपने अपने ढंग से हनुमान की आराधना करते हैं, लेकिन असली खुश होते हैं तब जब ये बात आपको, कृपा करहूँ गुरु देव की नाई, तो जय 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 हनुमान गोसाई जय। तो हनुमान इससे ज़्यादा प्रसन्न है। उनको कहो कि तब गुरु रूप में आओ। गुरु क्या करता है? तो तमसो माँ ज्योतिर्गमया, असतो माँ सदगमया, मृत्यो माँ अमृतम गमया। तो जो अज्ञान से ज्ञान की तरफ यात्रा कराते हैं, वही काम आप भी कीजिए, क्योंकि आप ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हैं। तो आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरे को ज्ञान की तरफ ले चलिए। तो इस तरह से, तो यहाँ जब ज्ञान की चर्चा हो रही है और हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हैं, तो अपने ज्ञान के कोष को और भरे चले जा रहे हैं। भगवान के श्रीमुख से ज्ञान झड़ रहा है, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्भिनिसृता, तो वह ज्ञानी नाम अग्रगण्य और अपने ज्ञान को भर रहे हैं, मोती चुन रहे हैं ज्ञान के। हनुमान गदगद हो गए। तो प्रथम श्रोता का सौभाग्य हनुमान जी को भी मिला है, प्रथम भाष्यकार का भी सौभाग्य उन्हीं को मिला है। तो धार्तराष्ट्रम कपिध्वज, यहाँ पर जो बात कही है संजय ने, तो अब अर्जुन कुछ कहने लगे। अब अर्जुन जो भगवान से कह रहे हैं कि हे गोविंद, हे ऋषिकेश, ऋषिकेश तदा वाक्यम हम आदमहि पते अर्जुन उवाच। अब अर्जुन उवाच पहली बार आ रहे हैं। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थाप्य मेच्युत, हे अच्युत, हे ऋषिकेश, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कीजिए प्रभु। सेनयोर उभयोर मध्य, क्यों? तो उसका कारण भी बता रहे हैं कि मैं ठीक ठीक एक बार निरीक्षण करना चाहता हूँ युद्धो कामानवस्थितान, युद्ध की कामना से जो आए हुए हैं उस दुर्बुद्धि दुर्योधन की तरफ, तो मैं एक बार ठीक ठीक देखना चाहता हूँ कि कौन कौन योद्धा उसमें कुल आए हुए उसकी तरफ से, और किन किन से युद्ध करना मेरे लिए योग्य है। मैं ठीक ठीक एक तरह से धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धि प्रिय चिकित्सा, उसका कल्याण करने के लिए कौन कौन से योद्धा आए हुए हैं, जरा मैं
एक बार देखना चाहता हूँ। देखिए, अर्जुन के मुख से बात तो जरूर निकली कि मैं सेनाओं को देखना चाहता हूँ और मैं किससे युद्ध करने लायक मेरे कौन कौन योद्धा हैं मैं उन्हें भी समझना चाहता हूँ। पर इस बात में सच्चाई नहीं थी, सच्चाई कुछ और थी। अर्जुन के मुख से निकल रहा है, लेकिन सच्चाई ये थी कि अर्जुन के अंदर मोह प्रकट होने लगा। स्वयं भी अर्जुन को भी पता नहीं, क्योंकि अचेतन मन में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में मोह उत्पन्न हो रहा है, पारिवारिक मोह, कौटुंबिक मोह। लेकिन भगवान कृष्ण की दृष्टि में वो बच नहीं सके। कृष्ण ने एक्सरे करके देखा भीतर जाकर अंतःकरण को, इसमें तो मोह उठ रहा है। बहाना ये है कि किन किन से युद्ध करना है मैंने जरा देखूं। अरे भाई, इसके लिए रथ बीच में खड़ा करने की क्या जरूरत है? सेनाएं सामने दिख रही है पूरी, सब पता है अर्जुन को, सब पता है उधर से कौन कौन आए हुए हैं और सामने सब दिख रहे हैं। अपनी तरफ कौन है वो तो अर्जुन को पता ही है, और सामने कौन कौन आए हुए हैं वो सब दिख रहे हैं। इसमें रथ को बीच में खड़ा करने की क्या जरूरत है? पर भगवान ने कोई प्रतिकार नहीं किया, चूंकि सारथी बने हैं तो आज्ञा पालन करना उनका धर्म है। और भगवान लेकिन रथ को आगे बढ़ाए और रथ आकर बीच में खड़ा हो जाता है। और संजय कहते हैं, एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशे न भारत सेनयोर उभयोर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तमम्। उत्तम रथ को उस सेना मध्य में लाकर खड़े कर देते हैं। और फिर उस ऋषिकेश ने गुडाकेशेन, भगवान ऋषिकेश ने गुडाकेश माने अर्जुन से अब कहा, यहाँ गुडाकेश नाम आया है, अर्जुन का एक नाम है गुडाकेश। गुडा का माने होता है निद्रा और ईश माने उसका स्वामी, जो निद्रा जयी है। अर्जुन उस अवस्था को प्राप्त कर लिए थे कि निद्रा को जीत लिए थे, बिना सोए भी वो तरोताजा रह सकते थे, इसलिए उनका एक नाम पड़ा गुडाकेश। पर इस नाम का प्रयोग महर्षि व्यास ने क्यों किया है? पर कुछ अर्थ है इस नाम का, इसलिए प्रयोग किया कि देखो, जो सांसारिक निद्रा को जीत लिया लेकिन मोह रूपी निद्रा को नहीं जीत पा रहा। मतलब इस निद्रा को जितना फिर भी आसान है, लेकिन मोह निशा सब सोन हारा, वह मोह रूपी जो निशा है, निद्रा है, रात्रि है, उसको जितना कितना कठिन। तो एक तरह से व्यंग है कि जो गुडाकेश है और वो मोह रूपी निद्रा को नहीं जीत पा रहा, वहाँ हारता हुआ दिख रहा है। और उस गुडाकेश के प्रति भगवान ऋषिकेश ने कुछ कहना प्रारंभ किया, और जो कृष्ण कह रहे हैं अब वो भी समझने जैसा है। पहला ही नाम भीष्म द्रोण का लेख रहे हैं। भीष्म द्रोण प्रमुख था, सर्वेषां च महीक्षिताम वाच पार्थ पश्यतान समेतान कुरुनीति। हे पार्थ, भीष्म और द्रोण से सुसज्जित इस सेना को देखो और कुरुओं सब कौरवों को देखो। तत्रा पश्यति स्थान पार्थ पितृनत पितामह, तुम पितामहों को देखो, पिता तुल्यों को देखो, आचार्यों को देखो, मामाओं को देखो, भाइयों को देखो, पुत्र पौत्रों को देखो, सखाओं को देखो, ससुरों को देखो, अपने सुहृदों को देखो। और तान समीक्ष स कौन्तेय सर्वान बंधुन अवस्थितान, हे कौन्तेय तुम सब अवस्थित अपने बंधु बांधवों को देखो। अब देखिए, भगवान ने ऐसा शब्द प्रयोग किया, ये नहीं कहा कि तुम अपने शत्रुओं को देखो। जहां जहां सबसे ज्यादा लगाव था अर्जुन को, पहले उन्हीं को दिखा रहे हैं। भीष्म द्रोण प्रमुखता, भीष्म से बहुत लगाव है अर्जुन को और द्रोण से बहुत लगाव है, तो पहले यही नाम दिए। और कुल देखो सारा इसमें सर्वान बंधुन, ये सब तो तुम्हारे अपने बंधु बांधवों को देखो, पितामहों से लेकर पूर्व ससुर शाला तक सब देखो। ऐसा भगवान कृष्ण ने क्यों बोला? ऐसा इसलिए बोला कि वे तो जान गए थे कि मोह का अंकुरण हो चुका है भीतर, लेकिन अब इस मोह को बाहर लाना है, पूरी तरह से भभक कर इसके शरीर में आ जाए, ऊपर दिखाई पड़ने लगे, इसको भी पता चल जाए कि अब यह मैं गड़बड़ हो गया। यह जो भाषा में अर्जुन कह रहे हैं कि मैं देखना चाहता हूँ, ये सच्चाई नहीं थी। सच्चाई ये थी कि पारिवारिक कौटुंबिक मोह अंदर प्रकट हो चुका, तो उसको और उभार रहे हैं कृष्ण। जैसे कहते हैं ना कि होम्योपैथिक डॉक्टर जो होता है, बीमारी को पहले ऐसी दवा देगा कि और भभक कर उभरे और उसको फिर जड़ से निर्मूल करता है। ऐसे ही यह मोह का जो अंकुरण हो चुका है, पहले पूरा निकल कर आ जाए बाहर। जैसे किसान बीज फेंकता है मिट्टी में, तो बीज दिखाई नहीं पड़ता, अंकुरण पहले होता है, बीज टूटता है,
उसमें से अंकुरण निकलता है, नीचे जाता है, पर अभी पता नहीं चलेगा। जब जमीन फोड़कर बाहर पत्ते आ जाते हैं तब पता चलता है ना, लेकिन भीतर भी तो बहुत सी क्रियाएं होती रहती है, किसान उस बात को जानता है। तो कृष्ण रूपी किसान यह जान गए हैं कि मोह का अंकुरण हो चुका है, लेकिन अभी इसके पत्ते बाहर नहीं आए हैं, इसलिए कुछ ऐसी बात कहो कि और निकल कर आ जाए। इसलिए जो सारा नाम लिया जहाँ जहाँ इनका लगाव था, इसलिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। सब सर्वान बंधुन, आचार्यों को देखो, मामाओं को देखो, पितामहों को देखो, पिताओं को देखो, ससुर शाला संबंधी सब देखो, पुत्र पौत्रों को देखो, ऐसे शब्द का प्रयोग क्यों किया? इसमें शत्रु तक कहीं नाम ही नहीं लिया। और अर्जुन सब देखने लगे, और वही हुआ, मोह प्रकट होकर एकदम आ गया बाहर। और अर्जुन ने जो देखा और जो कहा, दृष्टवेवं स्वजनम कृष्ण युत्सुम समुपस्थितम। हे कृष्ण, मैं अपने सामने तो प्रभु सब अपने स्वजनों को ही देख रहा हूँ। दृष्टवेवं स्वजनम, अब शत्रु भाव समाप्त हो गया और स्वजन भाव प्रकट हो गया। और जब सब स्वजन दिख रहे हैं तो अब इनसे युद्ध कैसे कर सकता हूँ? दृष्टवेवं स्वजनम। और यह इतना प्रभाव डाला अर्जुन के ऊपर, युद्ध की अब कल्पना करने लगे उसके भविष्य की। इसमें जो भी मरेंगे, इधर मरे चाहे उधर मरे, सब अपने ही लोग होंगे, सब स्वजन होंगे। और उस कल्पना ने, अभी युद्ध हुआ नहीं, कुछ भी हुआ नहीं, लेकिन उस कल्पना ने इतना प्रभाव डाला कि उनका स्थूल शरीर बिल्कुल बेहाल हो गया। और खुद अर्जुन अपनी बात सुनाते हैं, इतना भवक कर उठा और पूरे शरीर को हिला कर रख दिया। और वो आप अर्जुन की ही भाषा में आप सुनिए, सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्षैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन कहते हैं कि सीदंती मम गात्राणि, हे गोविंद, मेरा जो गात है, शरीर है, वो शिथिल हो रहा है। अब शरीर में से जान ही नहीं, बेजान हो गया शरीर। मुखम च परिशुष्यति, मुख एकदम विशेष रूप से सूख रहा है। अब कितना डिप्रेशन में व्यक्ति जाता है तो मुंह सूखने लगता है। मुखम च परिशुष्यति, विशेष रूप से सूख गया है। बेपथुश्च शरीर में, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, शरीर कांप रहा है। आज यह महायोद्धा कांपने लगा। और रोम हर्षश्च जायते, मेरे रूंगटे खड़े हो गए, रोमांच हो गया। और गांडीवम संस्थिते हस्तात्, यह जो हमारा धनुष है, जिस पर बड़ा नाज था अर्जुन को, श्रेष्ठतम धनुष है दुनिया का, और कहते हैं आज हाथ से सरक रहा है। इस धनुष को पकड़ने की ताकत अब मेरे हाथ में नहीं है। और त्वक्चैव परिदह्यते, मेरी जो त्वचाएं हैं विशेष रूप से जल रही हैं, मैंने बुखार आ गया, जैसे 105 डिग्री का बुखार हो गया शरीर में। परिदह्यते, शरीर जलने लगा। न च शक्नोम्य अवस्था तुम, हे गोविंद, अब तो मैं खड़ा होने में भी शक्य नहीं हूं, मेरे को खड़ा भी हुआ नहीं जा रहा है। भ्रमती वच मे मन, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, चक्कर आ रहा है, जैसे कोई चक्कर खा के गिरने वाले थे, बिल्कुल से फिट मार देता है ना, व्यक्ति गिर जाता है। इस अवस्था में यह महायोद्धा केवल युद्ध के परिणाम की कल्पना करके चला गया। अभी कुछ हुआ नहीं, केवल कल्पना करके। अब जो मोह अंदर प्रकट हुआ था, पूरा शरीर को व्याप्त कर लिया। और ऐसी स्थिति में अर्जुन कभी नहीं गए थे। अर्जुन ने बड़ी बड़ी स्थितियों का सामना किया है। द्रौपदी चीरहरण के समय की वो भयानक घटना भी देखा है अर्जुन ने। लाक्षागिरी का भयानक अग्निकांड से भी निकले। अप्सरा ने श्राप दे दिया 1 साल तक, और बृहणला बन के और कथक सिखा रहे हैं विराट की पुत्री को, वो भी देखा। अनेक परिस्थितियों को देखा है, लेकिन कभी अर्जुन इस अवस्था में नहीं गए। और आज अभी हुआ कुछ नहीं, न कोई युद्ध शुरू हुआ, न कोई मरा, सिर्फ कल्पना करके किस अवस्था में चले गए। सोचिए कि शरीर शिथिल हो रहा है, मुंह सूख रहा है, कांप रहा है, रूंगटे खड़े हो गए, हर हाथ से धनुष छूट रहा है, त्वचाएं जल रही है, मन भ्रमित हो रहा है, खड़ा होने में भी शक नहीं। ये अवस्था तो कितने
भीषण स्थिति में ऐसी आती है व्यक्ति की अवस्था, और उस अवस्था में देखो मनोशरीर, इसको मनोवैज्ञानिक कहते हैं, मनोशरीर साइकोसोमेटिक, मतलब जो मन है वो सूक्ष्म शरीर है, वो भी शरीर ही है ना, सूक्ष्म शरीर है, और यह स्थूल शरीर है पंचमहाभूतों से बना हुआ, पर दोनों जुड़े हुए हैं एक ही, मैंने इसका स्थूल शरीर का जो सूक्ष्मतम अभिव्यक्ति है वो मन है, या मन का जो स्थूलतम अभिव्यक्ति है शरीर है दोनों एक ही चीज़ से जुड़े हुए, दोनों अलग अलग नहीं है, वो सूक्ष्म है ये स्थूल है, बस इतनी है। एक प्रभावित होगा तो दूसरा प्रभावित होगा ही होगा। अगर मन में कुछ भाव उठेगा तो शरीर पर आएगा ही आएगा, अथवा शरीर पर कुछ आएगा तो मन पर भी जाएगा, तो दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो मन में ऐसा भाव उठा तो सारा शरीर पर आ गया, और इस अवस्था में चले जाते हैं। तो अर्जुन अब थोड़ा तर्क देने लगते, कृष्ण को समझाना चाह रहे हैं, हे गोविंद निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, मैं तो समस्त लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ केशव, मैं कुछ भी इसमें कल्याण नहीं देख रहा हूँ। हत्वा स्वजन महावे, अपने ही स्वजनों को मारकर किसी भी प्रकार से मैं श्रेय की प्राप्ति नहीं देख रहा हूँ। इसलिए हे गोविंद न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राजेन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। अब आवाज में बड़ी करुणा है, बड़ी दैन्यता है, करुणा शब्द मत प्रयोग करो, दैन्यता है, बहुत दीनहीन। गोविंद हे कृष्ण मुझे विजय नहीं चाहिए, ना कांक्षे विजयम कृष्ण, मुझे राज्य और सुख भोग भी नहीं चाहिए, क्योंकि हे गोविंद जिनके लिए मैं ये सब चाहता था राज्य सुख भोग, वही जब नहीं रहेंगे, ऐसा मर्थे कांचितम नो राज्य भोगा सुखानी, जिसके लिए मैं सब चाहता था वही इस सम्रांगण में अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सब खड़े हैं। पर यहाँ थोड़ी सी बात समझें कि ऐसा मर्थे कांचितम नो, जिनके लिए मैं ये सब चाहता था। यहाँ थोड़ा सा इसका साइकिक एनालिसिस करें अर्जुन के चित्त की, जिसके लिए मैं सब चाहता था, जिसके सुख के लिए मैं सब चाहता था, वही जब यहाँ से मरने के लिए खड़े हैं तो फिर मैं प्राप्त करके क्या करूँगा, क्या फायदा होगा। पर यह सच्चाई नहीं है, हर व्यक्ति अपने सुख के लिए ही करता है। माता पिता को लगता है, कई बार कह देते हैं माता पिता कि तुम्हारे सुख के लिए मैंने ये किया, मैंने वो त्याग किया। कई बार माता पिता अपने बच्चों पर नाराज होते तो बोलते हैं ना, तुम्हारे लिए मैंने ये अपना तो जैसे तैसे रह लिया, और आपके लिए मैंने ये किया, आपके लिए वो किया। क्या ये सच्चाई है? अगर आपके लिए बच्चों के लिए सब आपने किया तो कभी पड़ोसी के बच्चे के लिए क्यों नहीं कर लिया? क्योंकि पड़ोसी के बच्चे से आपको सुख नहीं मिलेगा। आप अपने बच्चे को अपना ही फैला हुआ जैसे अंग प्रत्यंग मानते हैं, तो आप जो त्याग करते हैं और बच्चे को सुख सुविधा दे देते हैं, तो बच्चा सुखी हो रहा है तो आप सुखी हो रहे हैं उसको देख देख कर। तो ये कभी मत कहना कि मैं तुम्हारे सुख के लिए बहुत बड़ा मैंने त्याग कर दिया। वह जो आपका त्याग है वो एक मोह ममता का भाग है, हिस्सा है। त्याग तो वो कहा जाता है जहां आपका कोई स्वार्थ नहीं, आपने कोई निस्वार्थ सेवा की, कहीं निष्काम सेवा की, तब वो धर्म के खाते में जाता है। तुमने बच्चे के लिए बहुत, माँ है नमक रोटी खा के भी रह लिया, बच्चे को खूब बढ़िया भोजन करा दी, तो बच्चा माँ कोई त्यागी नहीं होगी, वो सारा धर्म के मार्ग में वो नहीं लगा, वो धर्मात्मा नहीं हो गई, वो मोह ममता का ही एक भाग है। अपने बच्चों के लिए, अपने लिए तो सभी करते हैं, अपने शरीर को भी नहलाते धुलाते हो, ऐसे ही हमारा ही अंग प्रत्यंग है, सारा फैला हुआ शरीर है, हमारा जो परिवार है, इस सब मोह ममता के दायरे में। इसलिए बुजुर्गों को कभी इस अहंकार से नहीं भरना चाहिए, माता पिताओं को। आप एक रस्सी तान ही दो तो चलो आगे से कुछ रख देना है हल्का सा। तो इस तरह से मेरा मतलब कहने का कि कभी कभी आप भी बच्चों पर नाराज होते हैं तो ये भाव प्रकट कर देते हैं। आपके भी माता पिता ने ऐसा कहा होगा, लेकिन ये सब बातें सच्चाई नहीं है। वो जो त्याग है वो त्याग में नहीं आता, नहीं तो हर माता पिता संत हो जाते। अपने बच्चों के लिए तो सब करते हैं बहुत ज़्यादा, अपने बच्चों के लिए जितना करोगे उतना और संसारी होते चले जाओगे। कभी कभी अपने बच्चों से, अपने परिवार से दृष्टि को उठाओ। कोई अगल बगल का बच्चा भी अभाव में रह रहा है, उसके प्रति भी करुणा से भरो, तब आप में संतत्व बढ़ेगा।
अपने लिए जितना करोगे और फंसते चले जाओगे। अपने लिए तो धृतराष्ट्र भी कर रहा है बहुत ज़्यादा, दुर्योधन के लिए तो बहुत कुछ कर रहा है। धृतराष्ट्र क्या कर दिया, पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया और मोह के दलदल में धंसता चला जा रहा है। तो अर्जुन जो बात कह रहे हैं कि येषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्य भोगा सुखानी च, जिसके लिए मैं राज्य भोग सुख जब चाहता था वही नहीं रहेंगे तो मुझे क्या सुख मिलेगा। लेकिन वास्तव में सच्चाई ये है, अर्जुन चाहते थे कि विजय भी मिले, सब भरा पूरा परिवार भी रहे, तब तो आनंद है ना। सब चाहिए ना, यहाँ तो मित्र ही नहीं शत्रु भी चाहिए। जब आप कुछ प्राप्त कर लेते हो तो शत्रु की भी आंखों में थोड़ा किरकिरी होगी दिखाने के लिए कि वो देखो मैंने ये प्राप्त कर लिया, देखने वाला भी तो चाहिए, तब उसका आनंद होता है। आपने समझ लो खूब बढ़िया कोठी बना दिया और देखने वाला कोई नहीं है, कोई आइलैंड पर ले जाकर जहाँ कोई पहुँचता नहीं है, आपका कोई शत्रु या जिसके लिए आप जिसकी आंखों में किरकिरी करना चाहते थे, तो वहाँ बढ़िया कोठी बनाओगे, कोई देखने ही वाला है नहीं, क्या फ़ायदा। शायद रंग रोगन भी बढ़िया नहीं कराओगे, जैसा है अपना ठीक। तो देखने वाला चाहिए, कुछ बढ़िया हमारे मित्र भी चाहिए, कुछ शत्रु भी चाहिए, दोनों दे। हाँ इनकी कोठी देखो कितना, गाड़ी देखो कितनी बड़ी है। तो सब यहाँ मामला अहंकार का गेम है, हम दिखाते हैं अपने लोगों को भी और शत्रुओं को भी। तो अर्जुन कहते हैं कि जिसके लिए मैं चाहता हूँ, लेकिन वास्तविकता ये है अपने ही लिए व्यक्ति चाहता है। लेकिन अर्जुन को लग रहा है कि हम विजय भी प्राप्त कर लेंगे और यहाँ अब कोई भी नहीं रहेगा देखने वाला, तो ऐसा विजय लेकर मैं क्या करूँगा। और तर्क देते हैं कि आचार्य पितरा पुत्र, कुल इसमें आचार्य गण हैं, पिता तुल्य लोग हैं, पुत्र हैं, पितामह तुल्य हैं, माता ससुर माने मामा ससुर पौत्र शाला संबंधिनस तथा, ये सारे गुण अपने ही लोग तो हैं गोविंद। ऐसी बात कहने लगे भगवान कृष्ण को समझा, लेकिन कृष्ण कुछ बोल नहीं रहे, कृष्ण केवल अर्जुन को देख रहे हैं। देखिए इस युद्ध में अर्जुन अगर थोड़े दिग्भ्रमित हो गए हैं तो बहुत आश्चर्य नहीं है। कोई भी विचारशील व्यक्ति एक बार दिग्भ्रमित तो हो जाएगा, क्योंकि ये युद्ध इतना जटिल है कि इसमें शत्रु और मित्र का ठीक ठीक निर्णय करना बहुत कठिन है। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह युद्ध नहीं है, लाइन ऑफ कंट्रोल खिंचा हुआ है, इधर से गोला उधर दाग दो, जो भी मरेंगे शत्रु ही मरेंगे, ऐसा नहीं है। इस युद्ध की जटिलता पर आप विचार करें। उधर सेनापति हैं भीष्म पितामह, और भीष्म अर्जुन को बहुत प्रेम करते हैं और अर्जुन बहुत आदर देते हैं भीष्म पितामह, ये सब दुनिया जानती है। अब दोनों एक दूसरे के प्रेम में बंधे हुए हैं और एक दूसरे से युद्ध करना है, कितना कठिन है। द्रोणाचार्य हैं उधर, इनका लाडला शिष्य जिस पर द्रोण भी गर्व करते हैं, अर्जुन जैसा शिष्य मिला मुझे, और अर्जुन भी गर्व करते हैं कि द्रोणाचार्य का इन्हें प्रेम मिला। तो गुरु और शिष्य में बहुत प्रेम है और दोनों विपरीत खड़े हैं। अब इस जटिलता को आप विचार कीजिए। स्वयं कृष्ण इधर खड़े हैं, इनकी नारायणी सेना उधर है कौरवों की तरफ से, और ऐसा नहीं कि सेना कोई बगावत कर दी है राजा की, सेना बहुत प्रेम करती है कृष्ण से। अब वो उधर खड़ी है, इधर खड़े हैं। शल्य थे, ये माद्री के भाई थे, मैंने नकुल सहदेव के मामा, छल से उनको उन लोगों ने कौरवों ने ले लिया अपनी तरफ। अब मामा इधर भांजा इधर, दोनों में प्रेम है किसी प्रकार का। मैंने इस जटिलता को आप विचार करो तो कितना कठिन है। कृपाचार्य की वही स्थिति है। कृपाचार्य भी जानते हैं कि पांडव सही रास्ते पर, लेकिन कृपाचार्य भी मजबूर हैं उधर लड़ने के लिए। इस तरह से पूरे युद्ध पर आप विचार करें तो कितना यह जटिल हो जा रहा है मामला। शत्रु सामने खड़े हों तब तो युद्ध आसान हो जाता है, यहाँ तो सब मामला खिचड़ी बन गया है, क्या करें। तो अर्जुन थोड़े विचारशील हैं, भीम नहीं सोच रहे हैं कि भीम अलग प्रकार के हैं, वो तो बस उतावली है, प्रतीक्षा कर रहे हैं इस युद्ध की कब दुर्योधन सामने आए। वो थोड़े मोटी बुद्धि के हैं, पहलवान हैं, लेकिन अर्जुन तो विचारशील है ना, बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल है। वो तो कृष्ण ही है जो अर्जुन को बस में कर लिए, नहीं तो अर्जुन को बस में करना बड़े बड़े शास्त्र को जानता था, बहुत शास्त्रज्ञ था, लेकिन और द्रोणाचार्य के गुरुकुल का नंबर 1 का शिष्य था, तो इसको समझाना कोई आसान नहीं था।
इसलिए कृष्ण से भी कई बार उलझेगा। आगे आप गीता में देखोगे कई बार, तीसरे अध्याय के प्रारंभ, व्यामी शरीर वाक्य न बुद्धि में, उसी मिले हुए से वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं। तो दोनों में बड़ा संघर्ष हुआ है। तो यहाँ पर अर्जुन दिग्भ्रमित हो जाते हैं, तो एकदम से आश्चर्य नहीं, क्योंकि विचारशील लोगों को एक बार तो सोचना पड़ेगा कि मैं जो स्टेप उठाने जा रहा हूँ कहीं गलत तो नहीं, और जबकि शंखनाद कर चुका है। तो अब तर्क देना शुरू कर रहे हैं और कृष्ण से समर्थन लेना चाह रहे हैं। ये सारी बातें अब जो बोलेंगे ना, कृष्ण से समर्थन लेने के लिए, क्योंकि सामने कृष्ण ना होते तो किसी से समर्थन नहीं लेता, वो निर्णय पर पहुंच जाता। लेकिन स्वयं कृष्ण है और ये जब तक समर्थन न दे तब तक बात बनेगी नहीं, कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ। तो इसलिए पहले धीरे धीरे बातों को ले जा रहे हैं कि ये सब कुल आचार्य हैं, पिता तुल्य है, पुत्र तुल्य हैं, इन लोगों से कैसे युद्ध करूं गोविंद बताइए। एतान हंतुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्य स हेतु किम न मयि कृते। हे मधुसूदन, इन लोगों को मारकर चाहे देवताओं का राज्य मिल जाए, तीनों लोकों का राज्य मिले, अपि त्रैलोक्य राज्य से, ये साधारण भूमि की बात क्या है, पृथ्वी की मही कृत्य की क्या बात है, तीनों लोकों का भी राज्य मिल जाए तो भी मैं ऐसा युद्ध नहीं करना चाहूँगा। यहाँ के बाद अब फिर अर्जुन अब धीरे धीरे कंफ्यूज होते जा रहे हैं, क्योंकि कृष्ण अब समर्थन नहीं करेंगे। कहते हैं कि निहत्य धार्त राष्ट्र न का प्रीति स्या जानाद पाप मेवाश्रय दस्मान हत्वे ताना तताइना। इन धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर तो मुझे पाप ही लगेगा, और इन पापियों को मारना कौन सा धर्म है, पाप मेवाश्रय दस्मान हत्वे, इन आतताइयों को मारकर तो मुझे पाप ही लगेगा ना गोविंद। अब यहाँ से बुद्धि बिगड़ने लगी अर्जुन की। कहते हैं कि इन आतताइयों को मारकर मुझे पाप लगेगा, पाप मेवाश्रय दस्मान हत्वे ताना तताइना। तो अर्जुन से पूछा जाए कि आप बचपन से जो धनुष बाण पर हाथ रवा किए हैं, इतना युद्ध विद्या में कुशल हैं, किसके लिए? आतताइयों को मारकर अगर पाप लगेगा तो फिर पुण्य किसको मारकर मिलेगा? आतताइयों को मारने के लिए तो इस शस्त्र पर विद्या आपको सिखाई गई है। लेकिन अर्जुन तर्क दे रहे हैं। चलो इसके आगे कहते हैं कि इन ये स्वबांधवान धात राष्ट्रान स्वबांधव, ये सब अपने बंधु बांधव है, और स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधवा। हे माधव, स्वजनों को मारकर भला मैं कैसे सुखी हो सकता, इसमें कौन सा कल्याण का? यद्यपि ये लोग लोभोपहत चेतसा, ये जो कौरव हैं लोभ के कारण इनकी चेतना हरी जा चुकी है, ये नहीं देख पा रहे हैं सही गलत, धर्म धर्म। तो हम लोग क्यों न देखें, हम लोग तो समझदार हैं। तो हम लोग इस कुलक्षय कृतम दोषम मित्र द्रोहे च पातकम, इस कुल के नाश और मित्र से द्रोह लेने का जो पातक लगता है, जो पाप लगता है, इसको हम लोग तो समझदार हैं, हम लोग क्यों न समझे। कथम न गियम अस्माभि, अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं कृष्ण, कथम न गियम आस्मे पापा दस्मा निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यत भी जनार्दन। हे जनार्दन, हम लोग क्यों न इस चीज को विचार करें, हम लोग तो विचारशील हैं, समझदार हैं, हमारी बुद्धि तो लोभ के कारण नहीं मारी गई है। ऐसे ऐसे तर्क उठा रहे हैं, लेकिन भगवान कुछ नहीं बोल रहे। अर्जुन चाह रहे हैं कि कृष्ण समर्थन करे, लेकिन कृष्ण केवल देख रहे हैं। तो जब देख रहे हैं तो अब शास्त्र उठने लगा अर्जुन के अंदर से। अब शास्त्र की एक बड़ी लड़ी कड़ी प्रस्तुत किया है, और उस लड़ी कड़ी में सामान्य व्यक्ति को लगेगा नहीं कि अर्जुन क्या गलत बोल रहा है। और वो लड़ी आप सुनिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो विभवत्युत अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पीतरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियः दोषैरेते कुलघ्नानां वर्णशंकरकारकैः उत्स्यदन्ते जातिधर्मः
कुलधर्मास्य शाश्वतः उत्सन् कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतं वासो भवतीत्या अनुशुश्रुमः। अब इन 5 श्लोकों में जो लड़ी प्रस्तुत की हैं अर्जुन, बड़े बड़े शास्त्रज्ञ इसमें मूड मारते रहते हैं, लेकिन ये नहीं लगता कि अर्जुन ने गलत क्या बोला है। उसी चीज़ को समझना है, तब आपको परम धर्म समझ में आएगा। सामान्य धर्म के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं अर्जुन। कहते हैं कि हे कृष्ण, कुलक्षय प्रस्यन्ति कुल धर्मा सनातना, ये जो कुल का नाश हो जाएगा, तो इससे जो सनातन कुल परंपरा चली आ रही है वो सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, और जब धर्म नष्ट हो जाएगा तो धर्मे नष्ट से कुलम कृष्णम अधर्मो भी भवाती था, तो पूरे कुल में अधर्म व्याप्त हो जाएगा। उससे क्या होगा? अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदुष्यंति कुल स्त्रिय, अधर्म व्याप्त हो जाए से सब स्वेच्छाचारिणी हो जाएंगे, स्वेच्छाचारी लोग हो जाएंगे। जो कीमती पुरुष हैं वो तो मारे जाएंगे इस युद्ध में, जो बचेंगे वो बिना काम के बचेंगे कुल। स्त्रियां स्वच्छंदचारिणी हो जाएंगी और दूषित हो जाएंगी, प्रदुष्यंति कुल स्त्रिय, तो उससे क्या होगा? स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा, स्त्रियों के दूषित हो जाने से हे वार्ष्णेय वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। अब कृष्ण का यहाँ नाम लिया वार्ष्णेय, क्यों? वहाँ भी थोड़ा सा अर्जुन कृष्ण को जगा रहे हैं, आप वार्ष्णेय कहलाते हैं क्योंकि वृष्णि वंश में आप उत्पन्न हुए हैं। तो आप भी अपने वंश पर गर्व करते हैं कि मैं यदुवंश में उत्पन्न हुआ, वृष्णि वंश में उत्पन्न हुआ, तो आप भी तो अपने कुल पर गर्व करते हैं तभी ना, जब कुल सही है। और जब सब कुल का नाश हो जाएगा, किसी काम का नहीं रह जाएगा, सब अधार्मिक लोग हो जाएंगे, सब वर्णशंकर हो जाएंगे, तो हम भी अपने कुल पर क्या गर्व करेंगे? हे वार्ष्णेय, इसलिए यहाँ पर वार्ष्णेय करके कृष्ण को भी थोड़ा सा जगा रहा है। और जब वर्ण संकर उत्पन्न होंगे तो क्या होगा? तो संकरो नरकाई व कुलग्ना नाम कुलस्य च, ये जो वर्ण संकर होंगे पूरे कुलघातियों को नरक में ले जाने के लिए ही होंगे। और केवल कुलघाती नहीं, जो पितर लोग हैं वो भी गिर जाएंगे। पतंती पितरो हे शाम, क्यों? क्योंकि लुप्त पिंडोदक क्रिया, ये जो आप श्राद्ध और तर्पण करते हो, ये जो पिंडोदक, पिंड माने भोजन होता है, उदक माने जल, जो आप भोजन देते हो, जल देते हो, श्राद्ध तर्पण करते हो, अब वे लोग ग्रहण नहीं करेंगे, पितर लोग ग्रहण नहीं करेंगे, इसलिए पतंती पितरो, पितर लोग भी गिर जाएंगे। तो इससे क्या होगा? तो दोषय रहते हैं कुलग्ना नाम वर्ण संकर कारक है। इस वर्ण संकरता रूपी दोष के कारण उत्स्याद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता, हमारा जो है जाति धर्म कुल धर्म जो शाश्वत सनातन है, ये सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। और उससे क्या होगा कि जिनके सब कुल धर्म नष्ट हो चुके हैं, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन, हे जनार्दन, जिसके ये सब नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं, नरके अनियतम वासो, अनिश्चित काल तक वे नरक में वास करने वाले होते हैं, भवतीत्य अनुशुश्रुमः, लेकिन ऐसा हमने सुना है। एक बात अर्जुन यहाँ पर ईमानदारी से कहते हैं कि ऐसा हमने सुना है, भवतीत्य अनुशुश्रुमः, ये ईमानदारी, ऐसा मेरा अनुभव नहीं, मैं सुना हूँ। अब मैं देख रहा हूँ कि 6:30 बज रहा है, ये घड़ी जरा सीधा करो तो सबको दिख रहा हूँ, कुंज भी आ रही, तो समय ही रुक गया। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास 1 घंटा भी टाइम, सबको दिखाइए, देखो इनको क्या सजा दिया। तो कोई बात देखिए, मैं उसी को देख, मैं सोचा अभी 1 घंटा है, थोड़ा तसल्ली से चलने दो। तो खैर चलो, 7:30 हो गए, तो बड़ा गजब का। तो चलो हरी चर्चा में अब मैं प्रथम अध्याय तक आपको पहुंचा देता हूं पूरा। और था तो मैं तो सोचा कि अभी दूसरे अध्याय में घुस जाऊंगा, अभी 1 घंटा टाइम है मेरे पास। तो अब ये जो लड़ी कड़ी है, ये बड़ा विचार करने जैसा है, और इसी में आप अगर पकड़ लेंगे कि कृष्ण क्यों नहीं समर्थन कर रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन कहाँ गलत है,
तो आप गीता के मर्म को समझ जाएंगे। यह जो बार बार कुल धर्म सनातना आ ही रहे कि देखो कुल धर्म सनातना, जाति धर्म से शाश्वत, ये सब जो बोले जा रहा है, कोई कुल धर्म सनातन और शाश्वत नहीं है। यहाँ पृथ्वी ही नहीं बचती है, सब ब्रह्मांड के ब्रह्मांड खो जाते हैं कल्पांत में, कौन सा कुल धर्म बचे? और जिस कुल धर्म पर इतना गर्व कर रहे हैं अर्जुन, जरा अर्जुन से पूछा जाए अर्जुन के पिता कौन है? पांडु नहीं। आपको पता है ना, पांडु का शरीर छूट चुका था, तो वो तो जो मंत्र मिला था ऋषि दुर्वासा से, उससे इंद्र से तो कोई ब्रह्म से, तो एक तरह से पिता इंद्र ही हो गए। पांडु हम कह देते हैं, तो यहाँ भी खिचड़ी तो इन्हीं में दिखाई पड़ रहा है अभी तो। अच्छा पांडु पर चलो, पांडु के पिता कौन है? सब कुछ चतुर्वेदी द्विवेदी बैठे हुए हो बता नाक मत कटने दे तो कानपुर में बहुत चतुर्वेदी है, जिधर देखना चतुर्वेदियों की भीड़ लगी पड़ी ये इलाका लगता है, हैं? हाँ व्यास जी थे। वैसे देखा जाए तो विचित्र वीर्य, लेकिन विचित्र वीर्य से पुत्र उत्पन्न नहीं हुए, वो फिर उनमें नहीं थी क्षमता। तो फिर माँ सत्यवती ने अपने उस पुत्र को याद किया और व्यास आए और उनसे उत्पन्न हुए अंबालिका और अम्बा से, अंबिका और अंबालिका से। अम्बा तो शिखंडी बन गई ना। तो अब रियल पिता तो व्यास हुए। तो यहाँ भी देखो सब मिश्रण कुछ जा रहा है। अब व्यास पर अब चले जाओ, वो तो महामिश्रित हैं, उनका तो कोई हिसाब ही नहीं। कुंवारी कन्या सत्यवती, ऋषि पराशर, उनसे ज़्यादा वर्ण संकर तो धरती पर ढूंढना बड़ी मुश्किल है। तो कहाँ का ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। तो कौन से स्कूल धर्मा सनातना जाति धर्मा च शाश्वता, ये सब जो हम अहंकार पाले रहते हैं, ये सब भी एक सब झूठा अहंकार है। तो ये जो जाति कुल का जो अहंकार नहीं पालना चाहिए, पर अपने पूर्वजों में कोई अच्छे लोग हुए हैं उसका स्वाभिमान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई चतुर्वेदी हैं, हमारे पूर्वज कभी कोई होंगे जो चारों वेदों को कंठस्थ कर लिए होंगे, तो हमें थोड़ा सा उस पर स्वाभिमान तो हो, लेकिन उसका अहंकार पाल लें। वेद का एक ऋचा नहीं आता, एक श्लोक नहीं याद है, एक मंत्र नहीं याद है, और हम अहंकार पाल लें कि हम चतुर्वेदी हैं। तो आज मेरे चंग पर चतुर्वेदी लोग चढ़े हुए द्विवेदी त्रिवेदी नहीं है, तो द्विवेदी लोग तो रुक जाओ, गीता आराम से ले लो, थोड़ी सी ले। तो मैं बस उसको पूरा ही कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है स्वाभिमान जरूर पालें। हमारे पूर्वजों में कभी ऐसे लोग हुए थे, इतने श्रुतिधर हुए थे जो श्रुतियों को याद कर लिए थे, चलते फिरते हुए वेद थे। पहले पुस्तकें तो बाद में लिखी, महर्षि व्यास ने अब लिखना शुरू किया, नहीं तो उससे पहले श्रुत परंपरा से ही चली, इसीलिए श्रुति कहा जाता है। गुरुकुलों में अब बांट दिया जाता था, तो एक वेद, तो एक वेद वाले सुवेदी कहलाते थे, तो 2 वेद याद करके द्विवेदी, 3 वेद वाले त्रिवेदी, 4 वेद वाले को अब नाम नहीं लूँगा सुवेदी तो इधर नहीं पाए जाते, नेपाल में पाए जाते हैं। नेपाल में सुवेदी कहलाते हैं जो एक वेद थे। तो हम स्वाभिमान तो ऐसा पाल लें, लेकिन अहंकार इसका नहीं होना चाहिए। इसलिए अर्जुन जो है सब शब्द प्रयोग करे चाह रहे थे। तो अब बताएंगे आगे भगवान के सनातन किसको कहते हैं। सनातन क्या है? आत्मा है। अचलो अयम सनातन, बोलेंगे ना, नित्य सर्वगतः स्थाणुर अचलो अयम सनातन। तो अब ये सब बातें अर्जुन कह रहे हैं, लेकिन अर्जुन ईमानदार हैं, निश्चल हैं, इसलिए कहते हैं कि भवतीत्य अनुशुश्रुमः, हे गोविंद ऐसा हमने सुना है। और फिर भी जब कृष्ण कुछ नहीं बोले, अर्जुन थोड़े नाराज हो जाते हैं। कृष्ण समर्थन, अर्जुन चाहते थे कि कृष्ण कहें कि अच्छी बात याद दिला दिया मौके पर पार्थ, तुमने ये तो हमारी भी दृष्टि वहाँ नहीं जा रही थी, तुम तो बड़ी अहिंसक बात कर रहे हो और बहुत धर्म शास्त्र की बात याद दिला दिया, लेकिन भगवान कहीं मोहर नहीं लगा रहे हैं। तो अर्जुन भी थोड़े से अपनी नाराजगी
प्रेम कलह में बोले चले जा रहे हैं। अहोबत महत पापम कर्तुम व्यवसिताभयम यद्र राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुदित। अहो हाँ, शोक है कि हम लोग एक क्षुद्र राज्य के टुकड़ा पाने के लिए अपने ही स्वजनों को मारने के लिए हम खड़े हुए हैं। तो मेरा निर्णय सुन लीजिए गोविंद, यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणया भारत राष्ट्र नृणय हन्यु तन्मे क्षेमतरम भवे। यदि मुझ शस्त्र रहित को ये शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार भी डालें तो भी मैं उन्हें क्षमा कर दूं, तन्मे क्षेमतरम भवे। और इतना कहकर निर्णय तो दे दिया, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। संजय अब कहते हैं, अंतिम श्लोक महर्षि व्यास पूरा कर रहे हैं। संजय कहते हैं कि राजन एवं उक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्नमानसः। इस तरह से वह कुंती पुत्र अर्जुन उस रणभूमि में रथ के पीछे, रथोपस्थ माने रथ के पीछे खिसक गया, अपने मेन पोजीशन से हट के पीछे चला गया और वहाँ जाकर विसृज्य सशरम चापम, अपने धनुष और बाण को त्याग दिया। और शोक संविघ्न मानस, मन में शोक है, विषाद है और बड़ा दुख है। ये दुख और शोक क्यों है अर्जुन को? जब आपने निर्णय ले लिया धर्मशास्त्र के हिसाब से, आपको धर्म समझ में आ गया, तो प्रसन्न होइए, आनंदित होइए। मेरी दृष्टि खुल गई, आंखें साफ हो गई। तेहि करी विमल विवेक विलोचन वरनौ राम। तो निर्मल नेत्र अब हो गया तो आनंदित होता है ना व्यक्ति, मेरी आंखें खुल गई। यहाँ शोक संविघ्न मानस क्यों? इसलिए कि कृष्ण मोहर नहीं लगा रहे हैं। कृष्ण जो जीते जागते धर्मशास्त्र यहाँ बैठे हुए हैं, ये क्यों नहीं मेरा समर्थन कर रहे हैं, मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? इसलिए मन परेशान है। जैसे कोई श्रेष्ठ व्यक्ति के पास आप अपना निर्णय लेकर चले गए और वो समर्थन नहीं कर रहा, तो जब श्रेष्ठ व्यक्ति समर्थन नहीं कर रहा तो कुछ गड़बड़ है। और गड़बड़ क्या है? मैं तो एकदम ठीक ठीक बोल रहा हूँ। इसलिए शोक संविघ्न मानस महर्षि व्यास लिखते हैं और इस अध्याय को पूरा करते हैं यहाँ पर। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। विषाद योग, विषाद भी योग बन सकता है, वो कोई गीता से समझे। अब ये विषाद प्रसाद बन जाएगा, ये जहर अमृत बन जाएगा। अभिशाप जैसा लग रहा है, वरदान जैसा हो जाएगा। लेकिन कृष्ण है, अर्जुन बड़े सौभाग्यशाली हैं, इनके रथ पर कृष्ण है जो संभाल लिए। नहीं तो ऐसे विषाद में कई बार लोग टूट से जाते हैं, कई लोग पागल खाने में चले जाते हैं, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, जिस अवस्था में अर्जुन चले गए। लेकिन कृष्ण हैं, अब विषाद के ताप से तपते हुए इस चित्त को ढालेंगे। जो लोहा गर्म है, पिघल चुका है, अब उसको जैसा सेप देना चाहो, लेकिन सेप देने वाला भी तो चाहिए। और भगवान इसको ऐसे संवारते चले जाएंगे इस तपे हुए चित्त को, अंत में ले जाकर 18 अध्याय पर जाकर महर्षि व्यास पूरा करेंगे। मोक्ष संन्यास योगो नाम 18 अध्याय। मोक्ष संन्यास के शिखर पर पहुंचा दें, विषाद के दलदल से निकालकर वह मोक्ष संन्यास के प्रसाद के शिखर पर ले जाकर कृष्ण बैठा देंगे। यही गीता का सौंदर्य है। जैसे कीचड़ से कमल खिलेगा, ये विषाद के कीचड़ से मोक्ष संन्यास का कमल खिलेगा। और उस पर हम धीरे धीरे कल से प्रवेश करेंगे। कुछ और भी बातें होंगी, भगवान फटकार लगाएंगे, अर्जुन फिर कुछ नैतिक तर्क देंगे। अब क्योंकि धर्म वाली बातों को तो क्रॉस कर दिया, नैतिक तर्क देंगे, वो भी क्रॉस कर देंगे। फिर अर्जुन समर्पण करेंगे और फिर गीता ज्ञान निर्जरित हो जाएगी। आज की वाणी को, वार्ता को यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की जय।